अम्बोजनी वन विहार विलासमेव। तो अर्थ तो लगभग हो गया था, तो इसका एक बार रिपीट करके फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अम्बोजनी वन विहार विलासमेव। नंबर क्या है? ये 18। हंसस्य हन्ति नितरां कुपितो विधाता नत्पस्य दुग्धजलभेदविधौ प्रसिद्धां वैदग्ध्यकीर्तिमपहर्तुमसौ समर्थः। हंस ब्रह्मा का वाहन है। कहते हैं यदि ब्रह्मा हंस से क्रुद्ध हो जाए, नाराज हो जाए, तो क्या बिगाड़ सकता है, कितना बिगाड़ कर सकता है हंस का। उस प्रसंग को लेकर, और यदि बिगाड़ भी लिया तो क्या हंस का सब कुछ नष्ट हो जाता है। उस प्रसंग को लेकर इन्होंने थोड़ा अप्रस्तुत प्रशंसा किया है, ऐसे व्यक्ति को संबोधित किया है जिसका अधिकारी यदि उसका कुछ बिगाड़ कर ले, फिर भी यदि अधिकारी के हाथ में कौशल है तो वो अपना कार्य सिद्ध कर लेता है। कहते हैं अम्बोजिनी वन विहार विलासमेव। अम्बोजिनी कमलिनी, कमल। अम्बोजिनी वन विहार, कमलिनी के वन में विहार, घूमना। अब हंस है तो हंस का घूमना, उसका तैरना, स्विमिंग। तो अम्बोजिनी वन विहार विलासम, कमलिनी के वन में तैरने से जो उसका मनोरंजन हो रहा है, विलास हो रहा है, उसको जो आनंद मिल रहा है। यहाँ द्वितीय विभक्ति है विलासम एव हन्ति। इस विलास का ही हनन कर सकता है, नाश कर सकता है यदि विधाता क्रुद्ध है तो। कुपितो विधाता, क्रोधित किया गया विधाता, क्रुद्ध हुआ विधाता हंस का यही आनंद हंति नष्ट कर सकता है। नितराम, अत्यधिक क्रुद्ध हुआ विधाता, नितराम कुपितो विधाता। यदि विधाता ब्रह्मा बहुत अधिक क्रोध में आ जाए हंस के प्रति, तो कमलिनी के वन में तैरने से उत्पन्न जो आनंद है, उस आनंद का ही नाश करता है, नाश कर सकता है। क्या नहीं कर सकता? तो कहते हैं ना तो अस्य दुग्ध जल भेद विधौ प्रसिद्धाम वैदग्ध्य कीर्तिम अपहर्तुम असौ समर्थः। असौ ब्रह्मा, यहाँ पर असौ शब्द विधाता के लिए आया है। असौ न समर्थः, वह समर्थ नहीं हो सकता है। प्लेजर को, आनंद को, विलास को नष्ट करने में तो समर्थ हो सकता है, लेकिन समर्थ नहीं हो सकता है अस्य, इस हंस की, दुग्ध जल भेद विधौ, दुग्ध और जल, दूध और जल, दूध और पानी के भेद, एक दूसरे से अलग करना, भेद, उसकी जो प्रक्रिया से उसको प्रक्रिया में वैदग्ध्य, जो उसकी कुशलता है, वैदग्ध्य, जल और पानी को, जल और दूध को वो एक दूसरे से अलग कर सकता है। ये जो उसकी विशेषज्ञता है, ये इसका जो कौशल है, उससे उसको जो कीर्ति, यश मिला है। हंस दूध को और पानी को मिला के रख दिया जाए तो एक दूसरे को अलग कर देता है। ये जो हंस की प्रसिद्धि है, उस प्रसिद्धि को अपहर्तुम, हरण करने के लिए न समर्थ नहीं है। यानी कहने का तात्पर्य हुआ कि यदि किसी से कोई क्रुद्ध हो जाए, नाराज हो जाए, तो उसको ठीक है वो पदच्युत कर सकता है, बहुत अधिक करेगा तो उसको पदच्युत करेगा, लेकिन वो अपने कौशल के, जो उसका एक्सपर्टेंसी है उसके फील्ड में, तो उसके बेस पर वो कहीं पर भी अपना स्थान बनाने के लिए समर्थ हो जाता है। तो इसलिए जो यश मिल रहा है हंस को कि यह दूध और क्योंकि यह विशेषज्ञता और किसी में नहीं है, दूध और पानी को मिला कर रख दिया जाए तो दूध और पानी को अलग अलग कर देना, ये जो कौशल है ये हंस के अलावा और कहीं नहीं मिलता। इसलिए हंस के लिए कहा जाता है नीर क्षीर विवेकी। विवेक शब्द जो है विचिर पृथक धातु से बना है, विचिर पृथक भावे, एक दूसरे से अलग अलग कर देना। दाल और चावल मिला के एक साथ रख दिया जाए तो दाल अलग, चावल अलग, ये भेदकता, ये भेदकता विवेक कहलाती है। कौन सा धातु आपने बोला? विचिर पृथक भावे।
पृथक भाव वाली, यानी अलग अलग करना, इस अर्थ में इसी से बना है विवेक। तो विवेक, उसी को विवेकी कहा जाता है जो जैसे हम ये संसार, यदि हम दर्शन की दृष्टि से देखें तो ब्रह्म पर वस्तु पर अवस्तु का आरोप जो होता है, तो ये वस्तु है, ये अवस्तु है, इस तरह का इसको जान लेना, ये विवेक कहलाता है। तो इसी तरह से यहाँ पर हंस को जो ये उसके विवेकी होने का जो यश मिला है, उस यश को विधाता नष्ट नहीं कर सकता। तो स्वाभाविक है कि यदि यहाँ पर विधाता है या नहीं है, हंस में ये क्षमता है या नहीं है, इस पर कवि का बल नहीं है। इसके माध्यम से वो ऐसे व्यक्ति को संबोधित करने जा रहा है जिसका किसी प्रकार का अनिष्ट कर दिया है उसके अधिकारी ने, और इस कारण से वो दुखी है। तो भाई दुखी होने की बात नहीं है इसमें। तो इस अपने कौशल के बल पर वो अन्यत्र भी अपनी सफलता प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पर ये अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार हो गया, जिसको हम अन्योक्ति भी कह देते हैं। और जो छंद था, छंद पर हमारी बात पिछली बार छूटी थी। यहाँ पर छंद है बसंत तिल का। इसका जो वैशिष्ट है कि इसमें 14 वर्ण होते हैं, यदि अक्षर गिने तो 14 हैं। और तगण, भगण, जगण, फिर जगण और दो गुरु, अंत में दो गुरु। इस क्रम से 14 वर्ण होते हैं। तो 3, 6, 9, 12, 13, 14 इस क्रम से इसमें वर्ण व्यवस्थित होते हैं। तो एक पंक्ति में हम इसको लगा के देख सकते हैं कि अम्भोजिनी वन विहार विलास मेव। यहाँ पर हमारी एक पंक्ति खत्म है। तो आप देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और ये 14। तो इसमें 3-3 का समूह होता है गण का। ये 1, 2, 3, 4 तो गण होगा और फिर ये 2। अब तगण है तो ये माता राजधान सलगा, ये हमारा एक सूत्र था। बात करवा रहे हैं क्या भैया? तो आप देखेंगे कि कैसे लगाएं इस पर। अब ये अ पर लघु आएगा या दीर्घ आएगा? लघु आएगा या दीर्घ आएगा? इस पर दीर्घ आएगा। ये देखने में तो लघु है, लेकिन इसके आगे संयुक्त वर्ण है। संयुक्त वर्ण से पहले वाला दीर्घ होता है। तो ये हमारा हो गया हो, ओ द्विमात्रिक है ही, इसलिए तो है, गुरु हो गया। ये जी। अब इसमें यदि हम देखें तो ये देखिए ता राज तगण, गुरु गुरु लघु, ये तगण है। यहाँ पर जो उस दिन हम देख रहे थे, तो ये सारे गण है हमारे, यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण, सगण, लघु और गुरु, ये है। तो अब इसमें स तक तो हमारे गण होते हैं, या और गण का मतलब होता है 3 वर्णों का एक ग्रुप, 3 वर्णों का ग्रुप होता है। तो इसीलिए हम जैसे तगण, भगण, जगण, सगण ये सब लिखा हुआ है, तो 3 वर्ण मिलकर एक गण बनते हैं। तो अब ये देखिए गुरु गुरु लघु, तो ये हमारा सूत्र है। जैसे मान लीजिए यमाता है, तो यमाता में क्या होगा? य माता, तो ये लघु है, ये गुरु है, ये गुरु है। तो यगण जहां भी होगा वहां पर लघु गुरु गुरु। फिर आगे है माँ तारा, यहाँ पर माँ तारा, तीनों वर्ण जो है गुरु है। तो मगण जो होता है वो तीनों गुरु, तो गुरु गुरु गुरु। फिर तगण ताराज, गुरु गुरु लघु।
राजभा गुरु लघु गुरु, जभान लघु गुरु लघु, भानस गुरु लघु लघु, न लगन न सल लघु लघु लघु, सलगा तो लघु लघु गुरु। ये क्रम होता है गणों का। तो यहाँ पर हमारा देखिए तगण, फिर आगे ये 3 हो गया। नी गुरु है, लघु लघु लघु, तो भानस है ना, भगण हो गया। फिर जगण, जगण में ज भान लघु गुरु लघु, तो लघु गुरु लघु, फिर जगण है, लघु गुरु फिर लघु गुरु लघु, फिर ये गुरु गुरु लघु है। तो लेकिन पाद के अंत में यदि होता है तो लघु गुरु मान लिया जाता है विकल्प से, तो इसलिए हम इसको उच्चारण में गुरु लेते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर 14 वर्ण होते हैं। पिछली कक्षा में मुझे ध्यान है कि ओम विकास जी ने क्वेश्चन उठाया था कि ये वर्ण, मैं बार बार इनको कह रही हूँ वर्ण, 14 वर्ण 14 वर्ण, ये वर्ण है या अक्षर है? सामान्यतः जैसे यदि हम ये बसंत को ही लिखते हैं, बसंत, यदि आप व्याकरण की दृष्टि से देखेंगे तो इसमें देखिए व में अ, स में अ, आधा न, त उसमें अ, तो 2 2 4 5 6 7 वर्ण हो गए ऐसे। लेकिन जब हम छंद शास्त्र की बात करते हैं तो छंद शास्त्र में हम स्वर से युक्त व्यंजन को एक वर्ण मानते हैं, स्वर से युक्त। तो इसी तरह से जैसे रुचिरा, रुचिरा, यहाँ पर उ ची आ, ये 3 वर्ण हो गए, तो स्वर से युक्त। इसीलिए जहाँ पर ये संयुक्त वर्ण होता है तो हम आधे माँ को नहीं गिनेंगे, बस उससे क्या होता है, उसके कारण आगे वाले पर गुरुत्व आ जाता है, बस इतना इसका प्रयोग होता है। लेकिन अलग से हम इसको यदि गिनने लगे तो हमारे तो बहुत सारे वर्ण हो जाते हैं। फिर हम ये नहीं कह सकते कि बसंत तिलका में 14 वर्ण होते हैं। तो यहाँ बसंत तिलका 14 वर्णों का छंद माना जाता है। आगे देखते हैं। दूसरा क्रम से 19वां श्लोक है। केयू रानी ना, सबके पास है या लिखूं मैं यहाँ पर? मेरे ख्याल में होगा ना, मोबाइल में होगा सबके पास, नहीं तो कहिए तो मैं लिख देती हूँ। 15 वाले में केयू रानी न भूषयन्ति पुरुषम, हारा न चंद्रोज्ज्वला, न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालंकृता मूर्धजाः, वाण्येका समलंकरोति पुरुषं, या संस्कृता धार्यते, क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम्। है सबके पास? कोई बात नहीं, मैं लिख देती हूँ। केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषं, हारा न चंद्रोज्ज्वला, न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालंकृता मूर्धजाः। वाण्येका
समलंकरोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम्। चौथा चरण हो गया। इसका ढक्कन का है। केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषं हारा न चंद्रोज्ज्वला। इस श्लोक का जो मूल भाव है वो ये है कि एक व्यक्ति की वास्तविक शोभा किससे होती है, व्यक्ति का ऑर्नामेंट क्या है वास्तव में। सामान्यतः भाई हम शरीर को सजाते हैं, तो शरीर को सजाने के लिए ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे जो आभूषण हो सकते हैं उनकी इन्होंने चर्चा की है। केयूर, केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषम। तो केयूर हाथ में पहनने वाला एक आभूषण होता है, ब्रेसलेट। जी हाँ। तो केयूराणि न भूषयन्ति हारा, ग्रीवा, गर्दन में पहनने वाला हार। फिर भाई अशुचिता हो गई है, गंदगी आ गई है तो स्नान। विलेपनम, लेप लगाना चंदन का या कोई क्रीम वगैरह। तो न स्नानम विलेपनम न कुसुमम, पुष्प इत्यादि से सजाना। नालंकृता मूर्धजा, हेयर स्टाइल बना लिया जाए तो और भी सुंदरता आ जाती है। वाण्ये का समलंकरोति पुरुषम। तो ये मुख्य चीजें इन्होंने लिखी हैं। तो एक बार क्रमशः हम देखें कि पुरुषम केयूराणि न भूषयन्ति। अपने आप अर्थ बहुत सरल आ जाएगा यदि हम ऐसे अन्वय करके, इसको अन्वय बोलते हैं। हम हिंदी में जैसे अपने वाक्य रचना करते हैं उसके अनुसार संस्कृत के शब्दों को जमा लें। तो पुरुषम केयूराणि न भूषयन्ति। पुरुष की, पुरुष ह्यूमन बीइंग, ए पर्सन, व्यक्ति को भूषित नहीं करते हैं क्या, केयूर, हाथ में पहनने वाले कंगन इत्यादि। तो कंगन इत्यादि पुरुष को आभूषित नहीं करते हैं, सुशोभित नहीं करते हैं वास्तविक रूप से। तो देखने में तो लगता है कि हाँ अच्छा है, लेकिन इसका गहराई में जाए तो व्यक्ति की शोभा केयूर से नहीं है। हारान चंद्रोज्ज्वला, और ना ही हार, नेकलेस, गर्दन में पहनने वाला जो आभूषण है कैसा, चंद्रोज्ज्वला, चंद्रमा के समान उज्ज्वल, शाइनिंग लाइक मून। तो चंद्रमा के समान जो देदीप्यमान सुंदर लगने वाला जो हार है, हार भी न भूषयन्ति पुरुषम, पुरुष को भूषित नहीं करते हैं। न स्नानम, जानते हैं, न ही स्नान, न विलेपनम, न स्नान के बाद लगाने वाला चंदन इत्यादि का लेप, न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम, और न ही पुष्प सज्जा। नालंकृता मूर्ध्वजा, मूर्धा शीर्ष को कहते हैं, और मूर्धनी जयंते थी मूर्धजा, जो सिर पर उगते हैं यानी केश। तो मूर्धजा शरीर के ये जो शीर्ष के केश हैं, सिर पर जो बाल हैं, नालंकृता, वो भी यदि अलंकृत किए जाए, उनको भी यदि अच्छे से सेट कर लिया जाए तो ना भूषयन्ति पुरुषम, वो पुरुष को सुशोभित नहीं करते हैं। फिर क्या करता है, कहते हैं एक वाण्ये का, इसको अलग अलग करेंगे तो क्या होगा, वाण्ये का, वाणी एका, एकमात्र वाणी, एक ऐसा तत्व है जो वाणी है। एका वाणी पुरुषम समलंकरोति, पुरुष को अलंकृत करती है, व्यक्ति को अलंकृत करती है। लेकिन वाणी भी कैसी, या संस्कृता धार्यते, जो संस्कार पूर्वक धारण की जाती है।
जो शिष्टता पूर्वक संस्कार एकदम, एक तो भाषा इत्यादि की शुद्धि को तो हम संस्कृत वाणी कहते ही हैं, व्याकरण की दृष्टि से जो त्रुटिहीन है, इसके अलावा जो शिष्टतापूर्ण है, तो या सोच विचार करके मुंह से निकाली जाती है। तो वाणी का समलंकरोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते, एकमात्र वाणी ही जो या संस्कृता धार्यते, जो संस्कार की हुई एकमात्र वाणी है, वही पुरुष को धारण करती है। क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम, क्योंकि ऊपर जिन भूषणों की बात की गई है, जिन ऑर्नामेंट्स की बात की गई है, केयूर, हार, स्नान, विलेपन, अलंकृत मूर्धजा इत्यादि, यानी केश सज्जा इत्यादि, ये सब कैसे क्षीयन्ते, क्षीण हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, पुराने पड़ जाते हैं। तो क्षीयन्ते खलु भूषणानि, जो अन्य आभूषण है वे तो क्षीयन्ते, वो नष्ट हो जाते हैं, क्षीण हो जाते हैं, यानी उनकी चमक समाप्त हो जाती है, उनका रूप बिगड़ जाता है। लेकिन वाग्भूषणम भूषण सततम भूषणम, लेकिन जो वाणी का आभूषण है, जो वाणी से उत्पन्न होने वाले व्यक्ति की शोभा है, वही भूषण है। वास्तव में असली भूषा, असली ऑर्नामेंट तो वह संस्कृत वाणी ही है, सततम, निरंतर। ऐसा नहीं है कि आज है और कल नहीं होगी, बाकी अन्य आभूषण तो आज है कल नहीं होंगे। तो केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषम हारा न चंद्रोजला न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम नालंकृता मूर्धजाः वाण्येका समलंकरोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम वाग्भूषणम भूषणम्। एक बार फिर से मैं इसका अर्थ करती हूँ कि जो केयूर यानी कंगन इत्यादि व्यक्ति को सुशोभित नहीं करते हैं, चंद्रमा के समान चमकदार उज्जवल हार पुरुष को सुशोभित नहीं करते हैं, ना ही स्नान, ना ही अनुलेपन सामग्री, ना ही पुष्प और ना ही भली भांति संवारे गए जो केश हैं वो व्यक्ति को सुशोभित करते हैं। जो संस्कार पूर्वक धारण की जाती है वैसी एकमात्र वाणी ही पुरुष को अलंकृत करती है। खलु निश्चयेन, कभी कभी ये खलु इत्यादि शब्द जो आते हैं वो पाद पूर्ति के लिए आते हैं और कभी सार्थक भी होते हैं। तो खलु यहाँ पर निश्चय के अर्थ में आया है कि ये सब नहीं करते हैं, वास्तव में तो एकमात्र वाणी ही करती है। तो निश्चित ही भूषणानि क्षीयन्ते, जो अन्य आभूषण है वो क्षीण हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, लेकिन वाग्भूषणम सततम भूषणम, लेकिन वाणी का जो आभूषण है वह सततम निरंतर भूषण है, ऑर्नामेंट है, आभूषण है, अलंकार है। व्यक्ति का वास्तविक अलंकार तो उसकी वाणी है। सरल है, आसान है। नीति शतक के जितने भी श्लोक हैं उनका भाव बहुत गंभीर होता है, गंभीर तो है लेकिन समझने में वो ऐसा नहीं कि आप दर्शन की गहराइयों में घूम रहे हैं। यहाँ सीधे सीधे आपको टच कर जाता है वो श्लोक। तो कहने का तात्पर्य रहा हो कि व्यक्ति की वाणी को ही डिफाइन करना चाहिए, व्यक्ति को वाणी के संबंध में प्रयास करना चाहिए, क्योंकि यही उसकी वास्तविक शोभा होती है। यहाँ पर शार्दूल विक्रीडितम छंद है। शार्दूल छंद बहुत ही हम संस्कृत के प्रचलित छंदों में आता है। रामायण महाभारत में तो आप अनुष्टुप, ज्यादा से ज्यादा उपजाति इत्यादि छंद देखेंगे, अनुष्टुप ही ज्यादा है, लेकिन बाद के साहित्य में धीरे धीरे छंदों की संख्या बहुत बढ़ती चली गई है। तो शार्दूल विक्रीडितम ये भी बहुत प्रचलित छंदों में है। सरस्वती वंदना, हाँ, जो या कुंदेन्दु पाठ किया जाता है वो भी शार्दूल में ही है। और इसमें भी इसमें 19 वर्ण होते हैं, शुद्धवाणी या 19 अक्षर कह सकते हैं। 1 2 तो देखिए के यू रानी 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 वर्ण होते हैं। और मेरे ख्याल में इससे पहले आ चुका है शायद एक आदि श्लोक इसका, शक्यो वारे तुम जले न हुतभुक, ये वाला श्लोक आया था। तो इसका बताऊं क्या एक एक वर्ण करके? इसमें जो हम पढ़ रहे हैं आप देख रहे होंगे कि केयू रानी न भूषयन्ति पुरुषम, पुरुषम पर हम रुक रहे हैं,
पे सांस लेके फिर आगे बढ़ते हैं, इसको कहते हैं यति। यति माने विश्राम लेना। केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषम, यति ले ली। हारा न चंद्रोज्ज्वला, न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम, फिर रुके हम। यति है तो सूर्याश्वैर, सूर्य और अश्व दो शब्द आते हैं हमारे इस लक्षण में। सूर्य पर यति होती है, फिर अश्व पर होती है। संस्कृत में गिनती कुछ इसी ढंग से लिखी जाती थी। एक के लिए चंद्र शब्द का प्रयोग कर देंगे, दो के लिए नेत्र का प्रयोग हो गया, तो तीन के लिए अग्नि शब्द का प्रयोग हो गया, चार समुद्र या अवधि इस तरह का शब्द का प्रयोग हुआ। तो यहाँ पर सूर्य, सूर्य का मतलब हो गया 12 और अश्व का मतलब हो गया 7। 12 और 7 19 हो गए। तो सूर्य 12 कैसे हो गए? तो 12 राशियां हैं, हर एक राशि का अपना अपना एक सूर्य है, तो मतलब संक्रांति जिसको हम कह देते हैं। और अश्व सूर्य की जो 7 किरणें हैं वो उसके अश्व कही जाती हैं, तो इसलिए 7 तो सभी शार्दूल विक्रीडितम में यही 12 और 7 के बाद ही सब में 12 के सब शार्दूल में यही लक्षण है। सूर्याश्वैर यदि सजो सतत गाह शार्दूल विक्रीडितम, यानी 12 पर रुकेंगे, फिर उसके पाद के अंत में रुकेंगे, इस तरह से। और यहाँ पर 2 चीजों की चर्चा आई है, एक तो सामान्य आभूषण और दूसरा वाणी का आभूषण। इन दोनों में से यहाँ पर भर्तृहरि ने किस आभूषण को अधिक श्रेष्ठ बनाया है? वाणी का। तो सामान्यतः इनमें एक को हम उपमान रूप कह सकते हैं, सामान्य आभूषण, और दूसरा हमारा उपमेय भूत तत्व है जो वाणी है। तो 2 है आभूषण, सामान्य आभूषण और वाणी। और ये स्पष्ट हमें प्रतीत हो रहा है यहाँ पर कि वाणी को श्रेष्ठ बता रहे हैं इन आभूषणों से। तो जहां पर उपमेय को उपमान से बढ़कर बता दिया जाता है, वहां पर व्यतिरेक अलंकार होता है, और ये भी काफी प्रचलित अलंकारों में है। बहुत सारे अलंकारों की खोज की गई है संस्कृत में, लगभग 121 तक अलंकार हैं। हिंदी में आते आते और उनकी संख्या बढ़ी है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो कवि बहुत अधिकता से प्रयोग करते हैं, तो व्यतिरेक अलंकार भी उसमें है। तो लक्षण उसका ये हो जाता है जहाँ उपमेय को, यानी जो हमारा प्रसंग चल रहा है जिसका, वो उपमेय होता है प्रायः, उससे उसको जो उपमान से बढ़कर बता दिया जाए, तो साधारणतः हम कहते हैं कि व्यक्ति की शोभा आभूषणों से होती है, तो ये आभूषण उपमान हो गए, और उपमान से भी उपमेय को बढ़कर बता दिया जाए तो वो व्यतिरेक अलंकार। व्यतिरेचन करना, बढ़ा के सिद्ध करना किसी को, व्यतिरेक। कुछ व्याकरण भी हम इसमें देखें। हारा, हारा, इसमें कौन सा लिंग है इस शब्द में, और कौन सी विभक्ति, वचन इत्यादि है? विभक्ति। हारा लगता है ना। हार शब्द वास्तव में क्या है? हार। पुल्लिंग होगा शायद, ये अकारांत पुल्लिंग। ये बहुवचन है। बहुवचन, बहुवचन स्त्रीलिंग। एक वचन नहीं, बहुवचन प्रथमा विभक्ति। और लिंग? बहुवचन स्त्रीलिंग। लिंग नहीं, पुल्लिंग। पुल्लिंग है। सोच लो। पुल्लिंग। यहाँ पर देखिए केयूराणी में स्पष्ट फलम फले फलानी की तरह दिख रहा है, तो ये नपुंसक लिंग शब्द है, इसलिए केयूराणी। अब हम क्रिया से पहचानेंगे कि हमारा वचन क्या है। तो भूषयंती, हाराः न भूषयन्ति, केयूराणी न भूषयन्ति, ये दोनों से भूषयन्ति, ये इसके साथ दोनों जुड़ रहे हैं। तो ये तो नपुंसक लिंग है, बहुत स्पष्ट है। इसको देखकर हमें भ्रम हो सकता है कि ये स्त्रीलिंग भी हो सकता है, जैसे रमा, लता, फल, लेकिन वास्तव में ये शब्द है हार। तो जैसे राम, रामो, रामाः, उस तरह से यहाँ पर है हाराः, ये है हाराः। वो भी लेकिन विसर्ग विलुप्त हो इस गया। पंचम वर्ण के कारण विसर्ग का लोप हो गया। इसी तरह से चंद्रोज्ज्वला, इसमें संस्कृत में नियम है विशेषण विशेष भाव में समान विभक्ति लिंग वचन का प्रयोग होता है। तो यहाँ चंद्रोज्ज्वला किसके लिए आया है?
चंद्र के समान उज्जवल कौन है? हार। हाँ। तो स्वाभाविक है कि हार का जो विभक्ति वचन होगा, वही चंद्रोज्ज्वल। लिंग होगा, वही चंद्रोज्ज्वला का भी होगा। तो यही स्थिति यहाँ पर न के कारण उस वहां पर विसर्ग का लोप हुआ है, लेकिन यहाँ पर नहीं हुआ। देखिए उसके बाद ये विराम जो दिख रहा है, विराम आ रहा है ना। यहाँ पर दो चीजें हैं। एक तो हम दूसरी पंक्ति के बाद ज्यादा विराम लेते हैं और चौथी पंक्ति के बाद पूर्ण विराम ले लेते हैं। तो इसलिए चूंकि वहां पर विराम हो गया है, इसलिए इस यहाँ यद्यपि वह है तो वह के कारण वहाँ विभक्ति का लोप हो सकता था, लेकिन विभक्ति का लोप इसलिए नहीं हुआ कि वहां हमने विराम दे दिया वाक्य में। तो मैम एक बार फिर बताएंगे जी कि ना के कारण क्यों विसर्ग लोप हुआ? पंचम वर्ण, पंचम वर्ण है ना, वर्ग का तृतीय चतुर्थ पंचम और य र ल व ये वर्ण पीछे आते हैं, उससे पहले विसर्ग है, और विसर्ग से भी उससे पहले अ नहीं है, अ नहीं होना चाहिए विसर्ग से पूर्व में। तो ऐसे में विसर्ग का लोप हो जाता है। यही स्थिति चंद्रोज्ज्वला में भी है। यहाँ पर देखिए आ के बाद विसर्ग होगा, लेकिन विसर्ग के बाद चूंकि न है, पंचम वर्ण है, इसलिए उसका लोप हो गया। वाण्येका में क्या है? वाण्येका वाणी एका लिंग विभक्ति वचन प्रथमा प्रथमा विभक्ति है, एक वचन एक वचन है और स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग। वाणी, इसको अलग करेंगे तो क्या होगा? वाणी एका। तो चूंकि वाणी स्त्रीलिंग है इसलिए एका उसका एका है। संस्कृत में यदि सबसे कठिन चीज कुछ आती है तो वो है लिंग ज्ञान। हम कहेंगे फलम नहीं, आप ऐसे बोले आम्रम, तो आम्रम का मतलब हो जाता है फल, और यदि आप कहेंगे आम्रह तो आम्रह का मतलब हो जाता है वृक्ष। वृक्षवाची शब्द पुल्लिंग में पुल्लिंग हो जाए तो फल के लिए नपुंसक लिंग हो जाएगा और वृक्षवाची पुल्लिंग हो जाएगा। और बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनको हमें लगता है, जैसे तट, तटः, तटः, तटी, तटम, तीन त्रिलिंगी है, तीनों लिंगों में इसका प्रयोग हो जाता है। गगनम न, अब शरीर किस लिंग में होना चाहिए? नाशवान है तो स्वाभाविक है इसको भी नपुंसक लिंग में ही होना चाहिए। लेकिन जब हम काया शब्द कहते हैं तो पुल्लिंग हो जाता है शरीरवाची, देह शब्द कहते हैं तो नपुंसक लिंग हो जाता है, शरीरम नपुंसक लिंग हो जाता है, और तनु शब्द का प्रयोग करते हैं तो वह स्त्रीलिंग हो जाता है। तो अमरकोश वगैरह में इस पर बहुत अधिक चर्चा की गई है। हाँ, कुछ शब्द ऐसे हैं कि हम उसके प्रत्यय देखकर पहचान लेते हैं कि ये प्रत्यय होगा तो ये लिंग होगा, धातु कोई भी हो। जैसे मान लीजिए मति शब्द है, अब यहाँ पर मन धातु से तिन प्रत्यय हुआ है, तो जितने भी तिन प्रत्यांत शब्द होंगे वो सब स्त्रीलिंग में होते हैं। तिन स्त्रियाम सूत्र बना दिया पाणिनि ने कि तिन प्रत्यांत शब्द सारे स्त्रीलिंग में होते हैं। लेकिन यदि इसी मन धातु से आपने घय कर दिया तो मान शब्द बना, मान, पुल्लिंग हो जाए। ये पुल्लिंग हो जाता है। जो घयंत शब्द होते हैं वो सब पुल्लिंग में होते हैं। लेकिन इसी मन धातु से आपने ल्युट किया, और ल्युट करने पर भी यहाँ पर मननम ऐसा रूप बन गया, अन हो जाता है यू का, तो मनन, तो मनन से ये नपुंसक लिंग हो जाएगा। ल्युट प्रत्यांत शब्द सारे नपुंसक लिंग में होते हैं। तो इस तरह से कुछ प्रत्ययों से तो यदि हम पहचान लेते हैं तो शब्द की स्थिति पहचानी जा सकती है कि ये कौन से लिंग में होगी। लेकिन अधिकांशतः जो रूढ़ शब्द है, जो प्रचलन में आ गए हैं, जैसे वृक्षवाची है, शरीरवाची है, या कोई पदार्थवाची है, तो उनमें शब्दकोश प्राय देखना पड़ता है कि ये कौन सा लिंग का शब्द है। आगे देखिए, तेईस नंबर का श्लोक है, मिल जाएगा आपको। हो सकता है एक आध नंबर कहीं आगे पीछे हो। जाड्यम धियो हरति, ये स्कूल की किताबों में प्राय बहुत मिलता है, आप लोगों ने कभी पढ़ा भी हो यदि 8वीं तक संस्कृत पढ़ी होगी तो। जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम, मानोन्नतिम दिशति पापमपाकरोति, चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिम,
सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम। सत्संगति की चर्चा है कि व्यक्ति का किन लोगों के साथ उठना बैठना है, किन के साथ उसका एसोसिएशन है। तो जैसा व्यक्ति जिसके साथ रहता है उसी तरह का आचरण व्यक्ति ग्रहण कर लेता है। तो सत्संगति व्यक्ति का क्या क्या नहीं करती, अर्थात सब कुछ कर देती है। तो क्या क्या, जैसे वो कहते हैं जाड्यम धियो हरति, जाड्यम धियो हरति, सिंचति वाचि सत्यम। जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम मानोन्नतिम दिशति पाप मपा करोति। चेतः प्रसादयति, चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिम तनोति कीर्तिम सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम। कितने इसमें वर्ण है, एक लाइन में बता सकते हैं? देखिए, गिन भी दिए? 15 देखते हैं, 1 2 जहांगीर जी में 2 नहीं होगा। है ये डन दो होगा ना। ये मिला हुआ है जाड्यम। अच्छा, फिर 14 है, फिर 14 है। जाड्यम ये हलंत का मतलब, हलंत वाले को हम अलग स्वतंत्र नहीं गिनते हैं, फिर 14 है ना। अन्यथा फिर इधर ना को भी आपको 2 बार लेना पड़ेगा। तो जाड्यम 14 है। धियो जा का हाँ भी होगा। हाँ क्या चीज? जा का अच्छा मैं अभी केवल कितने वर्ण हुए ये कह रही हूँ। और छंद शास्त्र में वर्ण गिनने की मैं बता रही हूँ। जैसे कि स्वर समेत जो व्यंजन होता है उसको एक वर्ण माना जाता है, ठीक है ना। हरति तो वही जो हम अभी 14 वर्ण का छंद पढ़ चुके हैं, 14 अक्षरों वाला, वो है यानी वसंत लिंगा, वसंत लिंगा। जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम मानोन्नतिं दिशति पापमपा करोति चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिम सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम। मैं इसका थोड़ा अन्वय कर रही हूँ, नीचे वाली पंक्ति का अर्थ बताइए। सत्संगति पुंसाम किम न करोति। सत्संगति पुंसाम का मतलब होता है पुरुष की यानी व्यक्ति की। सत्संगति पुंसाम किम न करोति, क्या नहीं करती है। तो जैसे जब हम कहते हैं क्या नहीं करती है, बहुत कुछ करती है। इस तरह से जब हम अर्थ निकाल के लाते हैं तो चूंकि यहाँ पर किम शब्द आया है, इसको कहा जाता है कैमुत न्याय। कैमुत न्याय, तो जहाँ कैमुत न्याय से कोई अर्थ निकल के आता है उसको कहा जाता है
अर्थापत्ति अलंकार। अर्थापत्ति दर्शनवान में जानते होंगे, अर्थापत्ति एक प्रमाण भी होता है। कैमुत न्याय। कैमुत न्याय। तो क्या नहीं कर सकता व्यक्ति, सब कुछ कर सकता है। तो यहाँ क्या नहीं कर सकता में प्रश्नवाचक भाव नहीं है, बल्कि बहुत कुछ कर लेता है। ये एक बहुत की अधिकता बतलाने के लिए क्या नहीं करता ऐसे वाक्य छोड़ा गया है। तो क्या नहीं करती संगति। कथय शब्द और आ गया। कथय में विभक्त ये धातु तो कथय, इसमें लकार पुरुष और वचन क्या है? कथय। लोट बिल्कुल ठीक है, लोट लकार और प्रथम का मध्यम मध्यम पुरुष, लोट लकार एक वचन मध्यम पुरुष है ना, मध्यम को मध्यम पुरुष और एक वचन मध्यम पुरुष है। कथाय बोलो तो बताओ भाई। सत्संगति व्यक्ति के लिए क्या नहीं करती है, अर्थात सब कुछ करती है। अब क्या क्या करती है तो कहते हैं पहला काम जाड्यम धियो हरति। धी शब्द है, धी, और इसका षष्ठी व्यक्ति एक वचन धिया। तो धिया जाड्यम हरति। धी माने बुद्धि। जाड्य शब्द आप जानते हैं, जड़ता, मंदता, मूर्खता। तो सत्संगति धियः जाड्यम हरति। क्या हुआ? सत्संगति पुंसाम व्यक्ति की बुद्धि की जड़ता का हरण करती है। व्यक्ति किंकर्तव्य विमूढ़ बैठा है, उसको समझ में नहीं आ रहा क्या करे क्या नहीं करे, तो उसका जो सन्मित्र है सत्संगति में, जिसकी संगति में बैठा है, यदि वह सत्संगति है तो उस संगति में स्थित जो उसका साथी है वो उसकी कर्तव्य विमूढ़ता का, उसकी जड़ता का, उसकी बुद्धि की जो डलनेस है उसको दूर कर देता है। मतलब एक रास्ता बताएगा कि ये रास्ता। तो जाड्यम धियो हरति। सत्संगति वाचि सत्यम सिंचति। सत्संगति वाचि सत्यम सिंचति। वाक शब्द है, वाक, और सप्तमी विभक्ति का एक वचन वाच। वाणी में सत्य को सींचती है। वाणी कैसे फलीभूत होती है? व्यक्ति भाई हमने कोई वृक्ष लगाया, कोई पौधा लगाया, उसमें हमने पानी दिया, इसका सिंचन किया, उसकी सिंचाई की, सिंचाई से वो पौधा बढ़ा और उसमें फल लगे। तो जो वाणी रूपी पौधा है उसकी वृद्धि कैसे होती है? तो कहते हैं वाणी का फल तो हो गया सत्य, लेकिन वो तभी निकल के आएगा जब उसका सत्संगति के माध्यम से सिंचन किया जाएगा। तो सत्संगति वो जल का काम करता है। जैसे किसी पादप में, किसी पौधे में जल सिंचन से उसमें फल आता है, उसी तरह से सत्संगति सींचती है वाणी में सत्य को, सत्य का सेक करती है। यानी यदि सत्संगति, आप देखिए दो व्यक्ति हैं, एक किसी बुरी संगति में पड़ गया है और दूसरा सत्संगति में है, तो जो बुरी संगति वाला है वो पाप को छुपाएगा इसमें कि ठीक है, हाँ ऐसे ही कर लो, ठीक है, जो भी गलत है उस गलत को वो सपोर्ट करेगा। लेकिन सत्संगति में व्यक्ति को सत्य के लिए प्रेरित करेगा। ये दोनों का अंतर है। तो सत्संगति वाणी में सत्य का संचार करती है, व्यक्ति में ये शक्ति लाती है, व्यक्ति अपने को सत्य भाषण या सत्य का निर्वाह करने में वो सफल रहता है। तो सत्संगति वाणी में सत्य को सींचती है, यानी लाती है। अब देखिए हरण करना, सिंचती करना, इनका यानी वास्तविक अर्थ देखें तो ऐसा लगता है जैसे कोई वस्तु है, जड़ता कोई वस्तु नहीं है, वाणी सत्य कोई वस्तु नहीं है, कोई ठोस वस्तु नहीं है कि हमने हरण कर लिया, या कोई जल नहीं है जो डाल दिया। लेकिन फिर भी हम अर्थ की दृष्टि से इनका अर्थ करते हैं जड़ता का नाश करना। तो शब्द ने अपने मूल अर्थ को छोड़ा है। ये आप देखिए, हरण करना, ले जाना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी चीज को ले जाना, वो हरति होता है। जैसे रामः अजाम हरति, रामम अजाम हरति, राम बकरी को गांव ले जाता है। तो ये हरति शब्द हो गया, नयते इस अर्थ में आता है। तो इस तरह से तो
जड़ता का हरण हो नहीं सकता है, क्योंकि वो ठोस वस्तु नहीं है, अमूर्त है। तो यहाँ पर जो ह्री धातु का अर्थ है उसने अपना अर्थ छोड़ दिया और नाशयति, विनाशयति, जड़ता को समाप्त कर देना, ये अर्थ लिया। तो साहित्य में इस तरह के प्रयोग आपको बहुत मिलेंगे, इनको हम कह देते हैं लाक्षणिक प्रयोग। लाक्षणिक प्रयोग जैसे कोई कहे कि आप कहाँ रहते हैं, जी गंगा जी में, बस गंगा जी पे ही तो रहता हूँ मैं। आपका घर कहाँ है, जी गंगा जी पर है। अब गंगा जी पर घर कैसे हो सकता है, गंगा का मतलब तो प्रवाह हो गया, गंगा जी पर रहता हूँ का मतलब हुआ गंगा के तट पर रहता हूँ, यही अर्थ होगा। कोई भी अपना भवन गंगा जी की धारा में तो नहीं बना सकता है, तो कहाँ हुआ, गंगा के किनारे। तो गंगा में रहता है का अर्थ हुआ गंगा के किनारे रहता है, तो ये किनारे अर्थ कहाँ से आ गया, इसको कहा जाता है लाक्षणिक अर्थ, लक्षणा से लेकर आए, इसका जो मूल शब्द है वो छोड़ दिया। और ऐसा प्रयोग क्यों किया जाता है, कोई उद्देश्य होता है, कोई व्यक्ति का लक्ष्य होता है इस तरह का वार्तालाप करने में। तो व्यक्ति ये कहना चाहता है कि मैं गंगा जी में रहता हूँ, इसका मतलब गंगा के बहुत समीप रहता हूँ, तो गंगा की जो विशेषताएं हैं, शीतलता है, पावनता है, वो हमारे उस तट में भी है जहाँ हमारा घर है। तो इसलिए कभी तो कुछ भावना से इस तरह से लाक्षणिक प्रयोग किया जाता है, और कभी बहुत प्रचलित में तो हरति शब्द प्रचलन में आ गया है, नाशयति इस अर्थ में, हरना, खत्म कर देना। और सिंचति वाचि सत्यम, और वाणी को फलीभूत करना सिंचन इत्यादि के द्वारा। मानोन्नतिम दिशति, मान सम्मान, उन्नति इसका विस्तार, उन्नति शब्द ऊंचाई के अर्थ में आता है, तो मान को ऊंचाई पर ले जाती है, व्यक्ति के सम्मान में वृद्धि करती है। अब दिशति, उपदिशति शब्द आपने सुना है, उपसर्ग लगा देते तो दिशति, सामान्यतः दिशति कथन करना, और उपसर्ग लग गया था उपदेश पूर्वक कथन करना। तो यहाँ पर मानोन्नतिम दिशति, कैसे व्यक्ति का सम्मान बढ़े, इस प्रकार जो सत्संगति से युक्त व्यक्ति है उसको दिशा निर्देश मिलता है। उसका जो साथी है, जो जिसको हम सद्गुणी कह रहे हैं, सत शब्द से तात्पर्य क्या हुआ, अच्छा व्यक्ति, और अच्छा व्यक्ति क्या है, जिसमें सद्गुण है, दया, दाक्षिण्य, उदारता, करुणा, ये सब व्यक्ति में है, वो सत्संगति। तो सत्संगति व्यक्ति के मान को ऊंचाइयों पर ले जाती है, अर्थात उसको सम्मान दिलाती है। इसके विपरीत यदि असत संगति होगी तो व्यक्ति का मान का नाश होता है, अब उसकी अवनति होती है, अधोगति होती है। तो मानोन्नतिम दिशति, पापमपा करोति, पापम अपा करोति, इसको अलग अलग करेंगे, कोई विशेष संधि नहीं है, क्योंकि ये हलंत था इसलिए आगे के आ में मिल गया। तो पापम अपा करोति, अब अपा करोति में अप उपसर्ग है, दूर अर्थ में आता है, जिससे अपादान शब्द भी बना है। ज्वर इव मदो में व्यपगतः, पहले हम पढ़ चुके हैं, अपगतः, दूर चला गया, मेरा मद, जो मद है, अभिमान था मेरा ज्ञान का, वो समाप्त हो गया। तो पापम, पाप को दूर ले, जो अनिष्ट आचरण है, जो अनिष्ट करने वाले कारक हैं, उनसे दूर ले जाता है, पाप को व्यक्ति से दूर कर देता है। तो पाप सत का विपरीत होगा, असद आचरण। तो मानोन्नतिम दिशति पापम अपा करोति, पाप को दूर ले जाता है। और सत्संगति क्या करती है, चेतः प्रसादयति, चेतः चित्त, चित्त को प्रसादयति, प्रसन्न करती है। प्रसादयति, प्रसाद शब्द देखिए, एक हम प्रसन्न शब्द से तो परिचित है अच्छे से, प्र उपसर्ग सद धातु है, अक्ता प्रत्यय, इससे बना प्रसन्न, और प्र उपसर्ग पूर्वक सद धातु से घय प्रत्यय कर दिया तो बना प्रसाद, ठीक है ना। अब ये प्रसाद है, यहाँ पर प्रसादयति, ये क्रिया बना दिया है उसको, लट लकार प्रथम पुरुष, तो प्रसन्न करती है। सत्संगति चेतः प्रसादयति, चित्त को प्रसन्न करती है। चेतः विभक्ति वचन क्या है, ये देखिए चेतस शब्द है, चेतस, चेतः
चेतसी चेतांसी। द्वितीय क्यों हुआ? प्रथमा क्यों नहीं प्रथमा होगी? प्रथमा होगा। प्रथमा क्यों नहीं वो होगी? करता है ना चेत वो शब्द आ रहा है इसीलिए। को हाँ प्रसादयति देखिए क्रिया है ना? क्रिया के लिए कर्म चाहिए। यदि हम इसको प्रथमा मानेंगे तो ये कर्ता हो जाएगा। कर्ता तो हमारी सत्संगति चल रही है। सत्संगति प्रसादयति, सत्संगति हरति, सत्संगति सिंचति, सत्संगति दिशति। तो कर्ता तो सत्संगति है। सत्संगति क्या करती है? जाड्यम धियः हरति, धियः जाड्यम। तो यहाँ जाड्यम में कौन सी विभक्ति है? द्वितीया। मानोन्नति द्वितीया, ठीक है ना? सत्यम द्वितीया। तो चेतः पापम द्वितीया, चेतः द्वितीया, कीर्तिम द्वितीया। इसका कौन सा लिंग होगा? द्वितीय कैसे हो गई है? ये इसके रूप चलते हैं चेतः, चेतसी, चेतांसी। और जो प्रथमा विभक्ति में रूप चलते हैं वही द्वितीय में भी चलते हैं। तो रिपीट होता है चेतः, चेतसी, चेतांसी। तो प्रसादयति, चेतः प्रसादयति। सत्संगति है चेतः प्रसादयति। ये कर्ता है, ये प्रथमा व्यक्ति का एक वचन है। कर्तृवाच्य में कर्ता में प्रथमा व्यक्ति आती है। तो प्रथमा विभक्ति जैसे किसकी तरह रूप चलेंगे? इसके मति की तरह, सत्संगति के। और ये चेतस अपने आप में जैसे मनस शब्द, मनः मनसी मनांसी। तो चेतः चेतसी चेतांसी। दिक्षु तनोति कीर्तिम, सत्संगति किम करोति? सत्संगति दिक्षु कीर्तिम तनोति। या पहले हम क्या है? सत्संगति किम करोति? सत्संगति तनोति। सत्संगति किम तनोति? कीर्तिम सत्संगति कीर्तिम तनोति। सत्संगति कीर्तिम कुत्र तनोति? दिक्षु तनोति। तो दिक्षु तनोति। ये पूरा वाक्य हमारा। सत्संगति क्या करती है? फैलाती है। तन धातु फैलाने के अर्थ में आता है। तनु विस्तारे। तो सत्संगति फैलाती है। सत्संगति किसको फैलाती है? कीर्ति, यश, फेम। तो सत्संगति यदि सत व्यक्तियों के, अच्छे आचरण वालों के संग में रहता है तो उसका यश होता है। और यदि वह दुर्जनों के साथ रहता है, कुसंगति में होता है, तो उसका अपयश होता है। तो सत्संगति भी फैलाती है और कुसंगति भी फैलाती है। लेकिन सत्संगति कीर्ति फैलाती है और कुसंगति अपकीर्ति को फैलाती है, अपयश को फैलाती है। और दिक्षु क्या हुआ इसमें? ये दिक् शब्द है। सप्तमी दिक् शब्द है। तो दिक् दिशौ दिशा, दिशम दिशौ दिशा। और फिर सप्तमी के बहुवचन में दिक्षु। स्त्री हाँ, स्त्रीलिंग शब्द है। स्त्रीलिंग शब्द है और सप्तमी व्यक्ति का बहुवचन है। तो दिक्षु कुत्र तनोति? दिक्षु दिशाओं में यश को फैला देती है। अर्थात सत्संगति के कारण व्यक्ति की कीर्ति, व्यक्ति का यश दूर दूर तक फैल जाता है। दिशाओं में फैलाती का मतलब हम अपने आसपास के वातावरण को पूरा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण इसी रूप में देखते हैं। तो दूर दूर तक व्यक्ति के यश को फैला देती है। तो कहिए, कथाय, बताओ। सत्संगति पुंसाम किम न करोति। सत्संगति व्यक्ति का क्या नहीं करती है? क्या हित साधन नहीं करती है? तो ये सारे हित व्यक्ति के संपादित करती है। मैम मुझे एक सिर्फ प्रसाद देती हूँ। हाँ बताइए। प्रसाद का मतलब? प्रसाद मतलब प्रसन्न, प्रसन्न होना है ना? एक प्रसाद महल वाला भी होता है, वो प्रासाद होता है। अच्छा। उसको हम प्रासाद कहते हैं। दूसरा एक प्रसाद, हाँ, एक जो प्रसाद मंदिरों में मिलता है वो, तो क्या होता है? वो ईश्वर की कृपा से प्राप्त होता है। उसको प्राप्त करके व्यक्ति को हर्ष होता है। मुझे व्यक्ति लाइन लगाता है, हाथ फैलाता है, मुझे भी प्रसाद, और जिसको मिल जाता है तो वो क्या होता है? बड़ा प्रसन्न हो जाता है। तो इसलिए प्रसाद कृपा को भी कह देते हैं कि ईश्वर की कृपा मिलना। तो उसका वो प्रतिबिंब, एक प्रतिनिधि मान लिया। वो प्रसाद जो वस्तु के रूप में मिलता है, वास्तव में वो ईश्वरीय कृपा है जो व्यक्ति के ऊपर पड़ती है, तो वो उसको प्रसन्न बनाती है। तो इसलिए वास्तव में यही से निकल के आया। मैम शब्द ऐसे यूज होगा प्रसाद के लिए भी और इसके लिए। हाँ, ये प्रसद से बना है। प्रसद, और वो प्रसाद है महल वाला, वो प्रासाद है। प्रसिद्ध का क्या? प्रसिद्धति भी यही है। यहाँ पर तो क्या है ना, प्रसाद शब्द से, देखिए संस्कृत में सामान्यतः हम देखते हैं कि धातु से प्रत्यय लगाया, तिप तस्जी इत्यादि, तो हमारे रूप बन गए। कभी कभी कोई शब्द से भी हम प्रत्यय तिप तस्जी इत्यादि लगा देते हैं। जैसे पुत्र शब्द है तो इसको बना दिया पुत्रीयति।
वो व्यक्ति कैसा आचरण करता है? पुत्र के समान। कोई शिष्य है तो शिष्य का गुरु के प्रति वैसा ही भाव हो गया जैसे पुत्र का माता पिता के प्रति होता है, तो ये कहा जाता है पुत्रीयति। अब पुत्र शब्द धातु तो नहीं है, लेकिन पुत्रीयति हमने उसको धातु बना दिया। ऐसे प्रयोग को कहा जाता है नाम धातु। नाम धातु कहलाते हैं ऐसे प्रयोग। जैसे करुणा, अब करुणा शब्द धातु तो नहीं है, ये तो नाम है, मतलब जो हम सुबंत इत्यादि लगा के बनाते हैं वो है करुणा। और इसमें हम कर दें करुणायते, तो क्या अर्थ हो गया? वह करुणा करता है। तो अब यहाँ पर करुणा से हमने उसको धातु बना दिया, यानी नाम से धातु की ओर ले गए। ऐसे प्रयोग नाम धातु कहलाते हैं। नाम को ही धातु बना दिया जाता है। जैसे मूषक, मूषक, मूषक का मतलब चूहा, और ये शब्द है, नाम है। और मूषकायते, कैसा आचरण करता है? चूहे के समान आचरण। देखने में जो डील डॉल किसी का बहुत बड़ा है तो दिल जल्दी से धड़कने लग जाए तो मूषकायते, तो मूषक के समान आचरण करता है। तो इसी तरह से प्रसाद से प्रसादयति बनता है, ठीक है ना? चित्त को पुत्रयति, पुत्रीयति, पुत्रीयति क्या था? पुत्रवत आचरति, पुत्र के समान आचरण करता है। पुत्र के समान आचरण करता है। ये महिला के लिए भी यूज कर सकते हो, पुरुष के लिए भी? नहीं, अब महिला है तो महिला के समान आचरण करेगी, लेकिन महिला यदि पुरुष के समान आचरण करने लग जाए तो क्या होगा? पुरुषायते, पुरुषवत आचरति इयं महिला, यह महिला पुरुष के समान आचरण करती है। महिलायते, मैम आपने उदाहरण ये दिया था ना, कोई संतान जो है अपने माता पिता की सेवा करती है, वो तो करेगी, लेकिन कोई शिष्य गुरु के प्रति वही आचरण कर रहा है जैसा पुत्र माता पिता के प्रति करता है, तो ये क्या हो गया? पुत्रवत आचरण, पुत्र के समान आचरण, चाहे उसमें स्त्री हो चाहे पुरुष हो। हाँ, स्वाभाविक है। सामान्य यहाँ पर चूंकि हमने पुत्र से लगाया है तो शिष्य, अब पुत्र या पुत्री की बात नहीं है, शिष्य की बात है। लेकिन जो लिखा हुआ है वो पुत्रीयति है ना? हाँ हाँ, इसमें पुत्री, पुत्र शब्द से, अब जैसे मूषक में आ कहाँ से आ गया? मूषकायते। उसी तरह से पुत्र में पुत्रीयति, जो क्यच वगैरह प्रत्यय है, प्रत्ययों के परिणाम स्वरूप किसी में ई, किसी में या इत्यादि का प्रयोग होता है। ये पुत्र के समान आचरण करते हैं, पुत्री नहीं है। नहीं, पुत्री के समान। पुत्रवद आचरति थी पुत्रीयति। पुत्र के समान आचरण करता है कोई भी हो, शिष्य वगैरह, जो पुत्र नहीं है वो, हाँ, जो पुत्र नहीं है वो। पुत्र तो पुत्र के समान करेगा ही। मैम दिशति जो शब्द आपने बताया वो कथन करने के अर्थ में किस तरह से मैम बताया था आपने? उपसर्ग लग जाता है तो हाँ, दिशति, जैसे देखिए इससे कितने शब्द बनते हैं उपसर्ग लगा के। आप उपदिशति तो कह ही रहे हैं, उपदेश करना, उपदिशति, निर्दिशति, जी मान और नति, आदिशति, है ना? तो अब दिश धातु अपने आप में दिश का हम ऐसा नहीं कर सकते कि उपदेश करना है, लेकिन कहीं ना कुछ कथन करना, उच्चारण करना या उसके माध्यम से व्यक्ति को दिशा निर्देश देना। तो उसी से देखिए निर्देशिति, उपदिशति, आदिशति। आदेश देना आदिशति, निर्देश देना निर्दिशति, उपदेश देना उपदिशति, और सामान्यतः दिशति यानी कथन। मान और नति में दिशति हाँ। के प्राय में किस अर्थ में? तो मान की उन्नति का निश्चय कर देती है, निर्धारण करती है, इस अर्थ में हम इसको ले लेंगे। एग्जैक्ट वही धातु का अर्थ उसी तरह से नहीं आ रहा है जैसे हरति और सिंचती का। ये लाक्षणिक प्रयोग, ठीक है। लक्षणों के साथ कुछ व्यंजना भी होता है? हाँ, व्यंजना भी होती है, व्यंजना भी एक वृत्ति होती है। देखिए लक्षणा में क्या होता है कि जब हम ऐसा कोई प्रयोग करते हैं, अब अपने इसकी चर्चा कर दी है तो मैं थोड़ा कर दूं। हमारे पास 3 प्रकार के अर्थ होते हैं, वाच्य, लक्ष्य और व्यंग्य। साहित्य की मैं बात कर रही हूँ, बाकी जगह तो ये 2 होते हैं, साहित्य में ही 3 होते हैं। वाच्य शब्द के लिए, वाच्य जो है यानी अर्थ, ये अर्थ के प्रकार है। जो भी आप ग्रहण करते हैं, या तो वाच्य रूप में ग्रहण करते हैं, या लक्ष्य रूप में ग्रहण करते हैं, या व्यंग्य रूप में ग्रहण करते हैं, जो भी हम बोध ग्रहण कर रहे हैं,
ठीक है। लेकिन वाच्य, लक्ष्य और व्यंग ये अर्थ ग्रहण करने के लिए किसी न किसी शब्द के माध्यम से आएंगे। तो वाच्य का बोध वाचक से होता है, यानी ये शब्द का प्रकार हुआ। ये अर्थ है और ये शब्द। लक्ष्य के लिए लक्षक शब्द होगा, यानी जो शब्द प्रयोग किया जाएगा उसको कहा जाएगा लक्षक, और उससे जिस अर्थ की प्राप्ति होती है उसको कहा जाता है लक्ष्य। तीसरा व्यंग है अर्थ, तो इसके लिए जो शब्द होगा वो व्यंजक होता है। तो वाचक से जब वाच्य अर्थ की प्राप्ति होती है, यानी वाचक में ऐसी कोई शक्ति होती है जिससे वो वाच्य अर्थ की प्रतीति कराए, तो उस शक्ति का नाम क्या है, उस शक्ति को क्या कहेंगे? तो उस शक्ति का भी नाम इन्होंने रख दिया है अभिधा। इसको कहा जाता है अभिधा। जब वाचक वाच्य अर्थ की प्रतीति कराता है तो वाचक की शक्ति को कहा जाता है अभिधा। जब लक्षक लक्ष्य अर्थ की प्रतीति कराता है तो लक्षक की जो शक्ति होती है उसको कहा जाता है लक्षणा। और जहां पर कोई व्यंजक व्यंग्य अर्थ की प्रतीति कराता है तो उसकी जो शक्ति होती है उसको कहा जाता है व्यंजना। ये उदाहरण है। व्यंजना, ठीक है। यह है वाचक, लक्षक। मैं उदाहरण दूंगी, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस तरह से हमें ऐसा लगता है कि हमारे सामने तीन शब्द हैं। वाच्य के लिए वाचक, लक्ष्य के लिए लक्षक, व्यंग्य के लिए व्यंजक। लेकिन वास्तव में ये तीन शब्द नहीं होते हैं, ये शब्द की तीन उपाधियां हैं। इनको हम कह देते हैं उपाधियां। जैसे कोई एक लड़का है, वो किसी का पुत्र हो सकता है, वो किसी का मामा हो सकता है, किसी का भाई हो सकता है, किसी का भतीजा हो सकता है। तो क्या ये चार अलग अलग व्यक्ति हो गए? नहीं, वो मामा, पुत्र या मातुल, ये सब क्या है? उसकी उपाधियां हैं। तो व्यक्ति एक है लेकिन उसकी उपाधियां। उसी तरह से शब्द तो एक ही होता है, लेकिन अलग अलग परिस्थितियों में हम उसको वाचक, लक्षक और व्यंजक कहने लग जाते हैं। जैसे मैं कहूं कि लाठियां प्रवेश कर रही हैं, व्यंजक भी हो सकता है ये। देखते हैं लाठियां, हम जानते हैं क्या है लाठी, किसे कहते हैं? जड़ वस्तु मारने के लिए। वही डंडा। लाठी का मतलब वही डंडा। क्या डंडा अपने आप अंदर आ सकता है, प्रवेश कर सकता है? नहीं कर सकते। तो ये जो प्रवेश कर रही है, ये जो क्रिया है प्रवेश करने की, लाठियों का उसके साथ अन्वय नहीं बैठ रहा है, क्योंकि लाठी तो निर्जीव है, वो स्वयं में अंदर आ नहीं सकता है। तो इसलिए लाठियों में प्रवेश करने की क्षमता नहीं है। इसको हम कहते हैं कि हमारा नहीं, लाठियां और प्रवेश करना, इनका आप अर्थ समझ रहे हैं, प्रवेश अंदर आना और लाठियां मतलब एक डंडा। ये तो हो गया वाच्यार्थ। यानी जो लोक प्रसिद्ध अर्थ होता है, शब्द को उच्चारण करने के तत्काल बाद हम जो इसका प्रसिद्ध अर्थ जो लोक में प्रचलित है, जो आप शब्दकोश में भी देखेंगे, जो आप किसी डिक्शनरी में भी आपको देखेंगे तो वही मिलेगा, वो उसका होता है वाच्यार्थ। और उसकी प्रतीति जिस शब्द से होती है उसको हम कह देते हैं वाचक। तो लाठियां प्रवेश करना ये वाचक है, और इससे लाठियां यानी डंडा, प्रवेश एक यानी क्रिया, ये जो हम ग्रहण कर रहे हैं वो उसका वाच्यार्थ। ये वाचक लोक प्रसिद्ध अर्थ की प्रतीति वाच्य होती है, और उसका जो शब्द होता है उसको वाचक कहते हैं। और इन दोनों के मध्य में जो रिलेशन है, भाई हमने लाठियों से बंदूक अर्थ क्यों नहीं लिया? तो इसका मतलब लाठियों में बंदूक अर्थ दिलाने की सामर्थ्य नहीं है, उसकी शक्ति नहीं है। शक्ति किसमें है? डंडा अर्थ दिलाने में। तो लाठी इस शब्द की शक्ति डंडे के प्रति है, उस शक्ति को हम कह देते हैं अभिधा। यानी शक्ति होनी चाहिए उसमें, यदि शक्ति नहीं है तो अर्थ की प्रतीति नहीं होती है, तो वो शक्ति अभिधा, लक्षणा, विघ्ना इस तरह से होती है। अब मैंने कहा लाठियां प्रवेश कर रही हैं, लाठियां प्रवेश कर नहीं सकती हैं, तो यहाँ पर हम इसको कहते हैं कि जो हमारा वाच्यार्थ था वो असंगत हो गया। वाच्यार्थ असंगत है, मतलब हमारा उद्देश्य जो था प्रवेश करने का वो उसमें नहीं हो रहा है। इसको हम कह देते हैं जो वाच्यार्थ है, इसके और भी बहुत सारे नाम हैं, इनको हम कह देते हैं मुख्यार्थ। क्यों? सबसे पहले यही आता है, लाठियां से आप डंडा ही अर्थ तो लेंगे पहले, तो ये सबसे पहले आ रहा है, इसलिए हमने इसको मुख्यार्थ नाम दे दिया।
इसको हम अभिधा वृत्ति से मिलता है, इसलिए इसको अभिधेयार्थ भी कह देते हैं। तो बहुत सारे नाम है इसके, वाच्यार्थ, मुख्यार्थ, अभिधेयार्थ, संकेतितार्थ आदि। ये सब हम वाच्य के लिए प्रयोग करते हैं। मुख्यार्थ इसलिए कहते हैं कि सबसे पहले मिलता है मुख के समान। अभिधेयार्थ इसलिए कहते हैं कि अभिधा व्यापार से मिलता है। संकेतितार्थ इसे कहते हैं क्योंकि ये संकेतित अर्थ होता है। संकेतित अर्थ का मतलब क्या हुआ? इस शब्द से, इस शब्द से यही अर्थ जाना जाए। ये जो एक लोक धारणा है, लोक व्यवहार है। जैसे हमने कहा पुष्प, तो पुष्प कहते ही जो एक आकृति उभरती है हमारे मस्तिष्क में, तो इस पुष्प शब्द से यही इस अर्थ को जाना जाए, ये संकेत है। ठीक है, तो इसलिए इसको संकेतित अर्थ भी कह देते हैं। जब ये अर्थ असंगत हो जाए, वाक्य में इनका अन्वय नहीं बैठ पाए, जिसको हम मुख्यार्थ कह रहे हैं, तब हमें दूसरा अर्थ लेना पड़ता है। तब हमें तो लेने के लिए शर्त है हमारी कि पहला अर्थ असंगत होना चाहिए। यदि पहला अर्थ असंगत नहीं है तो जो दूसरा अर्थ हम ले रहे हैं उसको हम लक्ष्यार्थ नहीं कह सकते। तो इसलिए पहली शर्त हुई असंगति, मुख्यार्थ की असंगति, पहली शर्त। इसकी कई शर्तें हैं, इसमें जो सबसे प्रमुख होती है वह है मुख्यार्थ। किस अर्थ के लिए? दूसरे अर्थ के लिए। दूसरा अर्थ कहते हैं लक्ष्य। तो लक्ष्यार्थ के लिए पहले अर्थ की असंगति आवश्यक है। यह शेर बच्चा है, कोई बच्चा है, बच्चे को देखकर कहा जाए शेर बच्चा। बच्चा शेर कैसे हो सकता है? अरे वो तो निरा बैल है। कोई बोल रहा है, कहा जाए वो तो निरा बैल है। बैल कैसे हो गया आदमी? तो असंगति बैठ रही है, असंगति लग रही है ना अर्थ की। मंच चिल्ला रहे हैं, कोई नेताजी भाषण दे रहे हैं मंच पर खड़े होकर और इतनी जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, दूर से व्यक्ति कोई सुन रहा है और देखिए जी मंच कितनी जोर से चीख रहा है। मंच कैसे चीख सकता है? ये सारी असंगतियां हैं, अन्वय नहीं बैठ पा रहा है। तो इसलिए जब हम लक्षणा से दूसरा अर्थ लेते हैं तो उसके लिए पहला वाच्यार्थ असंगत होना चाहिए। इसको हम कह देते हैं मुख्यार्थ का बाद होना चाहिए, मुख्यार्थ की असंगति होनी चाहिए। तो अब जैसे लाठियां प्रवेश नहीं कर सकती हैं, तो ये प्रवेशन क्रिया लाठियों में संभव नहीं है, इसलिए असंगति हो गई। लक्षणा से हमने दूसरा अर्थ क्या ले लिया? लाठियों को धारण करने वाले आ रहे हैं, यानी जो व्यक्ति अंदर आ रहे हैं उनके सबके हाथ में लाठियां हैं, तो लाठियों को धारण करने वाले अंदर आ रहे हैं, ये लक्ष्यार्थ हो गया। लक्ष्यार्थ लेने के लिए जैसे मुख्यार्थ बाधित होता है, उसी तरह से एक शर्त और जुड़ी हुई है कि कोई प्रयोजन जरूर होना चाहिए। या तो कोई शब्द उस अर्थ में प्रसिद्ध हो जाए, और यदि प्रसिद्ध नहीं है तो वहां पर कोई प्रयोजन होना चाहिए। तो लाठियां प्रवेश कर रही हैं, व्यक्ति इस तरह का वाक्य प्रयोग क्यों किया गया? पहले ही क्यों नहीं कह दिया लाठी धारण करने वाले आ रहे हैं? तो इसके पीछे कोई ना कोई प्रयोजन होगा। वो प्रयोजन क्या हो सकता है? लाठी धारण करना शक्ति का प्रतीक है, तो शक्तिशाली लोग आ रहे हैं। अब खाली यही कह देता कि लाठी धारण करने वाले आ रहे हैं, तो जरूरी थोड़ी है कि हर एक लाठी धारण करने वाला व्यक्ति बहादुर होगा। अरे डरपोक भी तो होगा। कुत्ते भौंकने लग जाते हैं तो एक छोटी सी डंडी लेकर उसको दिखाने लग जाते हैं, क्यों? डर रहे हैं अंदर अंदर। तो लाठी धारण करने वाला बहादुर ही हो, शक्तिशाली ही हो, ये आवश्यक नहीं है। लेकिन जब लाठियां ही आ रही हैं तो लाठियां तो निर्जीव हैं। वो विचार नहीं करेंगे कि सामने उनके वृद्ध आ रहा है, स्त्री आ रही है, बुजुर्ग आ रहा है, कौन आ रहा है, कौन सामने पड़ रहा है। वो तो सब पर पढ़ने लग जाएंगी यदि उनके बीच में आए। हट जाओ, हट जाओ। तो आने वाले व्यक्तियों की शक्तिमत्ता बतलाना वक्ता का उद्देश्य था, प्रयोजन था। तो जब तक प्रयोजन नहीं होगा लक्षणा नहीं हो सकती। एक बात तो यह है, लेकिन कभी कभी प्रयोजन के बिना भी लक्षणा देखने को मिलती है, यदि कोई शब्द अपने संकेतित या वाच्य अर्थ को छोड़कर किसी दूसरे अर्थ में प्रसिद्ध हो गया है। जैसे मैंने उदाहरण आपको एक बार दिया था, कुशलः, व्यक्ति कुशल है, कुशाग्रास से। अब कुशल का वास्तविक मतलब तो हो गया कुशों को लाने वाला। कुश जो हवन इत्यादि सामग्री में के रूप में प्रयोग किया जाता है, जो एक घास जैसी होती है, उसको कुश कहते हैं। और उसको कुश को लाता जो है, आहरण करके लाता है, जंगल से तोड़ के लाता है, उसको कहा जाता था कुशल।
लेकिन आज के हमारे समय में यदि किसी के सामने कुशल शब्द का प्रयोग किया जाए तो क्या उसके दिमाग में कुशाओं को लाना ये अर्थ आता है? नहीं आता है, वो तो जानता ही नहीं है कि इसका कुशों को लाने से कोई संबंध था। तो इसका मतलब ये कुशल शब्द रूढ़ हो गया है, प्रसिद्ध हो गया है दूसरे अर्थ। तो ये भी लक्षण होती है, प्रसिद्ध हो जाए। लावण्य, लावण्य झल रहा है, व्यक्ति के चेहरे से लावण्य झल रहा है। अब लावण्य का मतलब होता है तो नमक का भाव, लवणस्य भावः लावण्यम, चमक है लवण। और लेकिन आज हम सुंदरता के अर्थ में उसका प्रयोग कर रहे हैं, तो लावण्य शब्द सुंदरता के अर्थ में प्रसिद्ध हो गया है। कोई उद्देश्य नहीं है वक्ता का कहना, लावण्य शब्द प्रसिद्ध हो चुका है। तो ऐसे भी कुछ लाक्षणिक प्रयोग हो जाते हैं और जिनमें प्रसिद्धि के कारण ये प्रयोग होता है और कहीं कहीं वक्ता के प्रयोजन से या कुछ विशेष प्रयोजन। ये शेर बच्चा है, तो जो शेर की विशेषता है, क्रूरता, अनावि किसी से वश में न हो जाना, ये इस बच्चे में भी दिखाई देता है, तो ये शेर बच्चा है। जबकि शेर अलग जीव है, बच्चा अलग है, दोनों की जाति अलग अलग है, एक पशु है एक मानव है। तो ऐसे प्रयोगों को हम लाक्षणिक प्रयोग कहते हैं। तो मुख्यार्थ का बाद हो, यानी जो पहला अर्थ है वो असंगत हो, तब हम दूसरा अर्थ लेंगे और दूसरे अर्थ को ग्रहण करने में या तो कोई प्रसिद्धि हो या कोई प्रयोजन। ठीक है, पर वो थोड़ा मुख्य अर्थ से जुड़ा हुआ हो। तीसरी शर्त, इसलिए तीसरी शर्त और लगाते हैं। अन्यथा तो आप कह रहे हैं लाठियां प्रवेश कर रहे हैं, तो बोले हमने लाठियां प्रवेश कर लिया, इसका अर्थ ले सकते हैं बंदूकें प्रवेश कर रही हैं। बोले क्यों? लक्षणा से ले रहे हैं। भाई ऐसे नहीं ले सकते हैं। हमने वाच्यार्थ जो हमारा था और हमने लक्षणा से जो अर्थ लिया, उन दोनों अर्थों के बीच कोई संबंध होना चाहिए। यदि संबंध नहीं है तो अर्थ नहीं है। संबंध बहुत प्रकार के हो सकते हैं, जैसे लोक में होते हैं संयोग संबंध है, सामीप्य संबंध है। संयोग, दो वस्तुएं हमेशा एक साथ। राम जैसे विष्णु है तो सशंख चक्रो हरि, हरि शब्द बहुत अर्थों में आता है, बंदर भी है उसका अर्थ, घोड़ा भी है उसका अर्थ, सूर्य भी है ना। लेकिन शंख और चक्र से युक्त हरि है, तो यहाँ शंख और चक्र का संयोग किसके साथ है? विष्णु के साथ, बंदर के साथ नहीं कि शंख और चक्र धारण करता है। तो इसलिए शशंख चक्रो हरि जैसे ही हमने कहा, तो हरि शब्द नियंत्रित हो गया किसमें? विष्णु के अर्थ। क्यों? संयोग के कारण। तो संयोग संबंध है, कभी सामीप्य संबंध हो जाता है। जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया था, गंगा बस्ती का है, गंगा पर है, गंगा पर घर है, तो यहाँ सामीप्य संबंध, यानी जो एकदम नजदीकी तट है वहां पर निवास है। तो कहीं सामीप्य संबंध, कहीं संयोग संबंध, कहीं समवाय संबंध, कहीं सादृश्य संबंध। जैसे नारियल का तेल हम प्रयोग करते हैं, नारियल का तेल, तेल का मतलब तो तिलों से जो होता है उसको कहते हैं तेल। तेल का मतलब तिलेभ्यः जायते तिलम्, तैलम, तैल उसको कहा जाता है जो तिलों से निकलता है। लेकिन सरसों से जो निकलता है उसको हम आज क्या कह रहे हैं? तेल। नारियल से जो, यानी जो बीज का तरल निकल के आता है, हम सब उसको तेल कह देते हैं उसको। तो कैसे कहते हैं? सादृश्य के कारण। जो विशेषता, चिकनापन, तरलता तिलों से होने वाले विकार में है, वही नारियल इत्यादि में दिखाई दे रही है, तो उसको भी हम तेल। तो ये सादृश्य के कारण। तो कोई ना कोई वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ के बीच संबंध होना चाहिए। तो लाठियां और लाठियों को धारण करने वाले, इनमें क्या संबंध हुआ? संयोग। लाठियों को उठा के रख दिया, लाठियों को धारण कर लिया, ये संयोग संबंध है। बहुत हुआ तो ज्यादा से ज्यादा आप आधार आधे कर लो भाई, अब उसने अपने ऊपर धारण किया, उठा के अलग कर दिया, संयोग संबंध जाता है। तो लाठियां प्रवेश कर रही हैं। तो मुख्यार्थ, तो अब देखिए 3 शर्तें हो गई लक्षणा के लिए। पहला तो मुख्यार्थ बाधित हो, असंगत हो। दूसरा, कोई रूढ़ि और प्रयोजन में से एक हेतु हो। तीसरा, मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ के बीच में कोई संबंध, तभी लक्षणा हो सकती है। तो जब हम कोई ऐसा शब्द प्रयोग करें या वाक्य प्रयोग करें जहां असंगति हो रही है, तो वहां पर जो शब्द होगा उसको हम लक्षक कहेंगे और उससे निकलने वाले अर्थ को लक्ष्य कहेंगे। अब उपाधि की बात में थोड़ी देर में करेंगे। तीसरा, अब आप आते हैं व्यंग्य व्यंजन। जिस तरह से लक्ष्य के लिए मुख्यार्थ, बाध, रूढ़ि या प्रयोजन और संबंध, ये 3 हेतु चाहिए थे, व्यंग्य के लिए इस प्रकार की कोई शर्तें नहीं बांधी गई। जब एक अर्थ मिल जाए, यानी वाक्य का प्रयोग किया तो हमें एक अर्थ मिल गया, वाच्यार्थ तो सबसे पहले मिलेगा, इसलिए हम उसको मुख्यार्थ भी कह रहे हैं। यानी कोई भी वाक्य उच्चारण करते ही पहला जो अर्थ मिलता है वो होता है मुख्यार्थ। वो मिल गया
फिर भी अभी शांति नहीं हो रही है मन को, यानी कोई दूसरा अर्थ फिर भी निकल के आ रहा है। तो जो दूसरा अर्थ निकलता है उसमें ना तो मुख्यार्थ बाधा होती है, असंगति होती है, क्योंकि वाक्य असंगत नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर रुकता नहीं है श्रोता, उसको लगता है कि इसी बात को कहने के लिए ये वाक्य नहीं कहा गया था, इसके आगे भी कुछ कहना है। तो वो अर्थ जब तक नहीं मिल जाता, तो जो मुख्यार्थ बाधा इत्यादि हेतुओं के बिना भी वाक्य के विश्रांत हो जाने पे, यानी एक अर्थ प्राप्त हो जाने के बाद भी जब दूसरा अर्थ मिलता रहता है, तो उसको कहा जाता है व्यंग्यार्थ। और वहां जो शब्द होता है उसको कहा जाता है व्यंजक। जैसे वाक मुंह से प्रहार करना शुरू हो गया, उसको भी बोल सकते हैं जी। मुख से प्रहार करना शुरू कर दिया वाणी से, हाँ। एक दूसरे के ऊपर, हाँ। तो वो व्यंग हो सकता है इसमें। मुख से प्रहार करना, ये तो लक्ष्य इसको यदि हम वाक्य की दृष्टि से देखें, वाक्य विन्यास की दृष्टि से, तो मुख से प्रहार जैसे नहीं लाठियां प्रवेश कर रही है, इसको अगर देखें कि अब बोलना शुरू हो गया है, या कोई लड़ाई चल रही है, अब चिट्ठियां लिखनी शुरू कर दी हैं। हाँ, लक्ष्य देखते हैं। मैं पहले एक बहुत जो प्रसिद्ध उदाहरण वो देती हूँ। जैसे कोई कहे कि सूर्य अस्त हो गया, सूर्य अस्त हो गया, इसका कोई मतलब समझ में आया? एक प्रसिद्ध अर्थ क्या हुआ? एक जिसको हम सूर्य कहते हैं, पिंड विशेष में ढल गया, अस्तर चल के चला गया, सांझ हो गई, ज्यादा से ज्यादा हम ये अर्थ निकालेंगे। यानी सूर्य अस्त हो गया तो मतलब शाम हो गई। तो वक्ता ने जब ये कहा कि सूर्य अस्त हो गया, इस अर्थ को ग्रहण करने में कोई बाधा है, असंगति है? नहीं है। जैसे लाठियां प्रवेश नहीं करती, यहाँ असंगति थी, लेकिन सूर्य अस्त हो गया में कोई बाधा नहीं है। लेकिन सूर्य अस्त हो गया का अब आप प्रसंग देख लीजिए, प्रकरण देख लीजिए कि एक सेनापति अपने सैनिकों को कहता है, देखो भाई सूर्य अस्त हो गया। एक मालिक अपने नौकर को, दुकानदार को, दुकानदार है मालिक, अपने जो सफाई करने वाला लड़का उसके पास है, उसको कहा, देख भाई सूर्य अस्त हो गया। तो प्रकरण कैसा है उसके अनुसार देखिए, जब हम ये कहेंगे कि सेनापति अपने सैनिकों को कह रहा है सूर्य, तो क्योंकि उनके यहाँ पहले से निश्चित हो चुका था कि सूर्यास्त जैसे होगा वैसे शत्रु पर आक्रमण करेंगे। तो सूर्यास्त हो गया, कहा तो ये गया, लेकिन प्रकरण इत्यादि से अर्थ निकल के आया शत्रु पर आक्रमण करने का समय हो गया। एक दुकानदार अपने जब अधीनस्थ को कह रहा है, सेवक को कह रहा है, भाई देख सूरज अस्त हो गया, तो इसका मतलब सामान समेटो, रखो, दुकान बंद करने का समय हो गया। तो दुकान बंद करने का समय हो गया, इस सूर्य अस्त हो गया में किस शब्द का अर्थ है? सूर्य का अस्त हो गया क्या? किसी का भी नहीं, फिर भी ये अर्थ निकल के आ रहा है। एक ग्वाला अपने साथी ग्वाले से कह रहा है, भाई देख सूर्य अस्त हो गया, घर चलो, गायों को वापस ले चल, वापस ले चलने का समय हो गया। तो जैसा जैसा प्रकरण होता है वैसा वैसा अर्थ निकल के आता है। लेकिन इन सब अर्थों में हम कहीं नहीं कह सकते कि सूर्य अस्त हो गया इनमें से किसी शब्द का ये अर्थ है। क्योंकि सूर्य अस्त हो गया में कोई असंगति नहीं लग रही है, देख रहे हैं हाँ सूर्य अस्त हो गया, इसलिए यहाँ पर मुख्यार्थ बाधा भी नहीं है। फिर भी यदि अर्थ निकल के आता है तो उसको कहा जाता है व्यंग्यार्थ, और वहां जो शब्द प्रयोग होते हैं उनको कहा जाता है व्यंजक। अच्छा, जरूरी नहीं है कि व्यंग जो ट्रेडिशनल वे में हम बोलते हैं वो हो, वो सटायर उसको हम कह देते हैं, जो सटायर हो जाता है वो अलग चीज है, जिसको हम कटाक्ष करना कह देते हैं, किसी पर कमेंट मारना कह देते हैं, वो व्यंग्य अलग चीज है। यहाँ पर तो एक अर्थ विशेष है, जो एक वाक्य कहा गया है उसके मुख्यार्थ पर रुकने ना रुकने के कारण, यानी उस पर उसमें कोई असंगति भी नहीं है, लेकिन उस पर चूंकि वक्ता और श्रोता रुकना नहीं चाहते, उससे अगले किसी अर्थ की प्रतीति कराना चाहते हैं, तो जो अगला प्रतीत होने वाला अर्थ है उसको कहा जाता है व्यंग्यार्थ। तो अब व्यंग और कटाक्ष में क्या ये अंतर होता है। ये मतलब हिंदी वाले तो नहीं करते हैं, लेकिन संस्कृत में वो कटाक्ष और व्यंग यानी जिसको हम सजेस्टिव मीनिंग कह देते हैं, उसको वो जो शब्द होते हैं वो व्यंजक होता है। अब एक ही उदाहरण में, अब मैंने कहा कि भाई अगर इसमें जैसे व्यंग ये होगा क्या गलत हूँ मैं, लाठियां प्रवेश कर रही हैं, छोटे छोटे बच्चे या छोटी छोटी वैसे ही बोल रहे हैं, लाठियां लेके कोई प्ले करना चाहते हैं, तो हमने ऐसे बोल दिया लाठियां प्रवेश कर रही है, व्यंग करे, क्या करेगी ये लाठी? शक्तिशाली थोड़ी है, बजेगी थोड़ी नहीं, निकल के आ सकता है अर्थ उसमें। ऐसा नहीं है कि हम कह दें कि जहाँ व्यंग्य होगा वहाँ कटाक्ष हो ही नहीं सकता। पहले इसमें तो नहीं होगा ना, क्योंकि इसमें लेकिन इसमें नहीं है, का वो नहीं हम अर्थ क्या, प्रसंग क्या है हमारा, प्रसंग के अनुसार अर्थ ग्रहण करते हैं, प्रसंग के अनुसार ग्रहण होता है। प्रसंग के अनुसार तो शक्तिशाली लोग आ रहे हैं, शक्तिशाली
इसमें मुख्यार्थ नहीं बात हो रहा है। देखिए एक बहुत मैं आपको इंटरेस्टिंग उदाहरण दूं। नहीं होना चाहिए। मैंने अभी आपको कहा गंगा में रहता है वो, इसके लिए संस्कृत में एक बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है गंगायाम घोषः। गंगायाम घोषः, गंगा पर घोष रहते हैं, इसका मतलब है गंगा में घोष रहता है। और इसको परीक्षा में एक बार दे दिया कि बच्चों को कि इसको टिप्पणी लिखो। अब बच्चों ने लिखा कि सामान्यतः इसको हम लक्षणा का उदाहरण मान के चलते हैं, लक्षणा का। तो गंगा में घोष रहते हैं, चूंकि गंगा एक प्रवाह, गंगा में सप्तमी है, सप्तमी का यानी जो हम गंगायाम कह रहे हैं तो वो मतलब हो गया हाँ प्रवाह। सप्तमी जो लगी उससे हम अर्थ ले रहे हैं प्रवाह। और प्रवाह तो स्थिर होता नहीं है, वो तो चलता रहता है, बहता रहता है। तो कौन से वाले भाग में घोष रह रहे हैं? जब घोष गंगा ही स्थिर नहीं है। घोष मतलब घोष एक जाति विशेष जो मत्स्य पालन करके अपना काम चलाते हैं इत्यादि, तो गंगायाम घोषा उनके लिए कहा कि कहाँ रहते हैं वो? गंगा में रहते हैं। अब गंगा तो निरंतर प्रवाहशील है, इस समय जो प्रवाह है वो तो अगले क्षण बदल गया, तो कौन से प्रवाह पर घर है? गंगा के प्रवाह पर तो घर हो नहीं सकता है। इसलिए अर्थ लिया गंगा तटे घोषः, गंगा के तट पर घोष है। अब कोई असंगति नहीं है, हमने गंगायाम शब्द से ही गंगा तटे अर्थ लिया। लेकिन क्यों लिया? क्योंकि गंगा के तट की कुछ विशेषता बतलानी थी वक्ता को। वो क्या है? शीतत्व, पावनत्व, विशिष्ट गंगा तट। कैसा गंगा तट? जो शीतलता और पावनता से युक्त है, ऐसे गंगा के तट पर घोष रहते हैं। क्योंकि गंगा तटे घोष है, जब हम ये कहते हैं तो मान लो मैं आपसे कहूं कि देखिए मैं कहाँ रहती हूँ, मैं कानपुर में रहती हूँ। कानपुर कहाँ है? गंगा के किनारे बसा हुआ है। तो क्या कानपुर का गंगा का किनारा शीतल और पावन कहा जाएगा? वहां तो मार्च चमड़े की फैक्ट्रियों से जो है अपशिष्ट निकलता है और गंगा में जाता है, वो तो शीतल पावन नहीं है। हुगली के किनारे जाइए, आपको आचमन करने की भी इच्छा नहीं होती है, गंगा इतनी प्रदूषित हो चुकी है। तो गंगा तट पर कोई रहता है, ऐसा कहने से शीतलता और पावनता की प्रतीति नहीं होती है। लेकिन यदि ये कहा जाए गंगा जी में ही रहता है, आज भी कानपुर की गंगा कितनी भी प्रदूषित हो, लेकिन लोगों को यदि जल लेना है तो बीच धारा में से जाकर ले लेते हैं। क्यों? वो निरंतर प्रवहनशील होने के कारण कचरा तो किनारे लग जाता है, लेकिन धारा स्वच्छ है ऐसी मानी जाती है। तो गंगा में घोष रहते हैं, यह असंगत है, घोष रह नहीं सकते धारा में, तो गंगा के तट पर घोष रहते हैं। वक्ता ने इसका प्रयोग शुरू में ही क्यों नहीं कर दिया? यानी इस स्टेज में ये वाक्य प्रयोग क्यों नहीं किया था कि घोष कहाँ रहते हैं? गंगा के तट पर। ऐसा प्रयोग क्यों नहीं किया? क्योंकि यदि ऐसा प्रयोग करता तो गंगा का तट शीतल और पावन है ये प्रतीत नहीं होता। जरूरी थोड़ी गंगा का तट शीतल और पावन हो। तो इसलिए इन शीतत्व पावनत्व की प्रतीति गंगा के तट में कराने के लिए वक्ता ने कहा गंगायाम घोषः। अब आपके लिए 3 अर्थ हो गए। पहले में गंगा प्रवाह, ये हुआ गंगायाम। दूसरे में ये तट, और तीसरे में ये शीतत्व पावनत्व विशिष्ट गंगा तट। ये 3 प्रकार के अर्थ निकल के हैं। किससे निकल रहे हैं? गंगा का प्रवाह, ये हमने किस शब्द से अर्थ निकाला? गंगायाम, इसी से गंगा प्रवाह है। ये जो हम अर्थ लेके आ रहे हैं, ये किससे लिया? गंगायाम से। और ये कौन सा अर्थ हुआ इसका? वाच्यार्थ। पहला यही है, सप्तमी से यही निकल के आ रहा है। गंगा तटे, गंगायाम का अर्थ तो नहीं है ना, ये गंगायाम शब्द का तो प्रवाह अर्थ है, लेकिन फिर भी हम गंगा तटे अर्थ ये निकाल के आ रहे हैं। ये है लक्ष्यार्थ। वक्ता ने इसका प्रयोग क्यों किया था? इन धर्मों की प्रतीति कराने के लिए। तो ये इनको हम कहते हैं प्रयोजन। लेकिन ना तो इस शब्द में और ना ही इस शब्द में इन प्रयोजनों की स्थिति है, तो हम प्रयोजन की प्रतीति भी कर रहे हैं। कैसा? गंगा का तट शीतलता पावनता से। तो ये जो प्रयोजन है ये है यहाँ पर व्यंग्य। वक्ता ने गंगायाम क्यों कहा था? इन प्रयोजनों की प्रतीति कराने के लिए कहा था। अब देखिए आपके पास गंगा शब्द है, गंगा शब्द का जब हम प्रवाह अर्थ लेते हैं तो गंगायाम क्या बन जाता है? वाच्यार्थ के लिए वाचक। अब जब हम लक्ष्यार्थ गंगा तटे ले रहे हैं, है तो यही शब्द, तो यही गंगा शब्द इस गंगा तटे के लिए क्या बन गया? लक्षक। लक्ष्यार्थ है ना गंगा तटे, तो इस गंगा तट को हम लक्ष्यार्थ कह रहे हैं। और यदि गंगा तट
लक्ष्यार्थ है तो किस शब्द से आया है? गंगायाम। अब गंगायाम इस लक्ष्यार्थ के लिए वाच्य नहीं है, ये तो लक्षक कहलाएगा। इसी तरह से शीतलता पावनता ये हमें झलक जाते हैं इस अर्थ से। तो ये जो झलक रहे हैं यानी व्यंग्य रूप से प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन है तो शब्द यही। तो यही गंगायाम शब्द इस व्यंग्य के लिए व्यंजक बन जाता है। इसलिए मैंने कहा था कि शब्द 3 नहीं होते हैं, ये उपाधियां हैं, वाच्य, लक्ष्य, व्यंग्य, है ना, वाचक, लक्षक, व्यंजक। एक ही गंगायाम शब्द कभी जब गंगा प्रवाह अर्थ में लेंगे तो ये वाचक कहलाएगा, गंगा तटीय अर्थ लेंगे तो ये लक्षक कहलाएगा, और शीतत्व पावनत्व की प्रतीति वाला अर्थ ग्रहण करेंगे तो यही गंगा शब्द व्यंजक बन जाता है। तो इसका अर्थ है जो हम हिंदी में पढ़ते हैं, हमारी जो धारणा है कि व्यंग्य वो अलग है बिल्कुल, वो हाँ कटाक्ष वाला अर्थ, वो कटाक्ष वाला। ठीक है, बहुत अच्छा समझाया, हाँ? बहुत अच्छा समझाया, ये अच्छा लगा। अच्छा लगा। अच्छा लगा। मैम जो लावण्य शब्द आपने बोला वो किस तरह से वाच्यार्थ के साथ जाएगा? अच्छा, चलो उस पर भी चर्चा कर लेते हैं, कोई बात नहीं। आपने कहा ठीक है, कुशल शब्द आपने लिया, कुशल, इसका अर्थ हम कहते हैं कुशान लाती, आहरती, आदत्ते, कुशों को लाता है। तो कुशल शब्द का ये अर्थ वाच्यार्थ हुआ देखा जाए तो, क्योंकि व्याकरण से हमें ये अर्थ निकल के आ रहा है, व्याकरण व्युत्पत्ति के आधार पर, तो ये वाच्यार्थ हुआ। तो अभी मैं ये कहूं कि अयम कुशलः, यह कुशल व्यक्ति है आज के संदर्भ में, तो क्या कुशों को लाना ये बचा? नहीं बचा। तो इस तरह से ये क्या हो गया? कुशल व्यक्ति यानी दक्षः, ये अर्थ यदि हम ले रहे हैं कुशल का, दक्षः, निपुणः, ये बड़ा निपुण है, एक्सपर्ट है, ये अर्थ यदि हम लेते हैं तो ये क्या हुआ? कुशान लाती से अलग हो गया। तो ये 2 अर्थ हुए हमारे, एक तो ये हो गया और दूसरा ये अर्थ हो गया। तो कुशान लाती व्याकरण की तरफ से निकल के आ रहा है, कुशान लाती, तो ये तो वाच्यार्थ हो गया। लेकिन दक्षः ये तो व्याकरण सा हुआ नहीं, तो ये दूसरा जो अर्थ हुआ इसको हमने कहा लक्ष्यार्थ। इसको लक्ष्यार्थ क्यों कहा? क्योंकि कुशल शब्द इस अर्थ में प्रसिद्ध हो चुका है, प्रसिद्ध हो गया। आज कोई भी इस अर्थ को नहीं लेता है, इसी अर्थ को लेता है। तो जहां पर प्रसिद्धि हो जाती है, जैसे और भी मैं आपको शब्द दूं, अनुकूल, इसमें तो ये भाव है जैसे कुशा घास को बहुत सावधानी से लाता है, इसीलिए वो कुशल इसलिए ये तो वाच्यार्थ हो गया इसका। हाँ। लेकिन अभी एक्सपर्टीज है, ये लिखने में बड़ा कुशल है, ठीक है ना, ये संगीत में बड़ा कुशल है, ये वाद्य बजाने में बड़ा कुशल है, ये गृह कार्य में कुशल है। तो ये कुशल शब्द कहीं भी कुशाए हैं, यहाँ है ही नहीं। कुशा जो घास होती है वो तो कहीं है ही नहीं यहाँ पर, फिर भी हम प्रयोग कर रहे हैं, तो ये लक्षणार्थ हो गया। यानी इस अर्थ में ये असंगत हो गया और इस अर्थ में। अब चूंकि यह अर्थ रूढ़ हो गया, रूढ़ का मतलब हो जाता है प्रसिद्धि, रूढ़ हो चुका है, प्रसिद्ध हो चुका है, इसलिए इसको कहा जाता है रूढ़ी लक्षणा। जो मैंने कहा ना, प्रयोजन होगा या रूढ़ होगा, इस आधार पर लक्षणा के 2 भेद कर देते हैं, एक रूढ़ी लक्षणा, एक प्रयोजन लक्षणा, प्रयोजनवती लक्षणा, ठीक है ना। अब दूसरी बात यहाँ पर जो हमारे संस्कृत के आचार्यों में मतभेद है वो ये है कि 11वीं शताब्दी तक के आचार्य ये जो कुशल का दक्ष अर्थ ले रहे हैं इसको लक्षणा मान रहे हैं। क्यों? इसका वाच्यार्थ तो ये हो गया और लक्ष्यार्थ ये निकल के आया। लेकिन आज के जमाने में हम देखें, यानी उस समय भी यदि हम 14वीं शताब्दी के आचार्य की बात करें, विश्वनाथ, वो कहते हैं यहाँ पर कोई लक्षणा नहीं है, यानी दक्ष अर्थ यदि आप कुशल का ले रहे हैं तो वाच्यार्थ है। ये भेद आ गया। कैसे? इतना अंतर कैसे आया? हो सकता है कि 11वीं शताब्दी तक जब आचार्य इसको रूढ़ी लक्षणा को उदाहरण रख रहे हैं, उस समय यज्ञ इत्यादि बहुत अधिक होती है। धीरे धीरे यज्ञ की परंपरा समाप्त हो गई, आज नहीं है। आज किसी भी आप जो इस अंश को पढ़ा हुआ नहीं है उसके सामने यदि आप कुशल शब्द रखेंगे तो क्या अर्थ लेगा वो? उसके लिए दक्ष अर्थ ही प्रसिद्ध है, यानी वही वाच्यार्थ बन गया है। उन्होंने फिर विश्वनाथ ने एक बड़ा रोचक उदाहरण दिया। उन्होंने कहा गौ शब्द, गौ का मतलब चलने वाला,
गौ का साधारण गाय नाम लो, गाय गाय का दूध ले लो, ऐसे कहना ना। तो गौ का मतलब होता है गाय, का क्या अर्थ होता गाय या गौवंश का बैल इत्यादि, ये हम गौ शब्द से लेते हैं। है? वैसे गो का चलना होता है क्या? विश्वनाथ यही कह रहे हैं कि गौ शब्द का अर्थ होता है गच्छति इति, गच्छति इति, अर्थात जो चलता रहे। वेदों में पृथ्वी का एक पर्यायवाची आता है गौ, क्योंकि पृथ्वी निरंतर चलती रहती है, मूव करती रहती है, सूर्य के चारों चक्कर लगाती है ना। तो गौ शब्द का प्रयोग पृथ्वी के लिए आता है। गौ, गमा, जमा,क्षा, क्षमा, क्षोणी, क्षिति, ये सब पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। गौ शब्द उसमें सबसे पहले रख दिया। क्यों? पृथ्वी निरंतर चलती रहती है। गाय के लिए गौ शब्द क्यों आया या बैल के लिए गौ शब्द क्यों आया? कि प्राचीन समय में ऐसी गौशालाएं इकट्ठी नहीं होती थी, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर गौचारण होता रहता था, चलते, मतलब आज यहाँ है कल दूसरी जगह पहुंच गए। आज भी जैसे जहाँ जैसे राजस्थान में आप देखिए तो घास खत्म हो जाए, हाँ घास खत्म हो जाती तो वो दूसरी जगह बढ़ जाते हैं। तो गाय चलती चलती दूसरे स्थान पर चली जाती है, उसको खोजना गवेषणा कहलाने लगा। अब गवेषणा में रिसर्च की बात करते हैं ना, गवेषणा, वास्तव में गवेषणा शब्द बना किससे? गो की खोज से। गाय कहाँ चली गई, खोज रहे हैं तो वो गवेषणा है, और धीरे धीरे वो शोध में कोई भी खोज हो रही है उसके लिए गवेषणा शब्द का प्रयोग हो गया। तो यहाँ पर गच्छति थी गौ, ये है। अब इसको गौ शब्द का यदि आप गाय अर्थ लेते हैं या बैल अर्थ लेते हैं तो क्या होगा? आपको लक्षणा से तो लेना पड़ेगा, क्यों? वाच्यार्थ तो गच्छति थी है। लेकिन क्या कोई भी व्यक्ति गौ शब्द यानी गौ का गाय या बैल जो ये अर्थ ले रहा है वो लक्षणा से लेता है? वाच्यार्थ हो गया इसका। तो सेम ये कंडीशन विश्वनाथ हमारे जो 14वीं शताब्दी का आचार्य है वो ये कहता है नहीं, कुशल शब्द तो वाच्यार्थ ही है। कुशल से जो हम दक्ष अर्थ ले रहे हैं वो तो वाच्यार्थ है। लेकिन मम्मट 11वीं शताब्दी का आचार्य है, बीच में हम 300 सालों का जो अंतराल देख रहे हैं, 300 साल तो संस्कृति बदलने में बहुत समय हो जाता है, मतलब पर्याप्त समय है संस्कृति यदि बदल रही है तो विश्वनाथ के समय तक आते आते जो कुशल शब्द है वो वाच्यार्थ रह गया। मम्मट ने इसको रूढ़ी लक्षणा के उदाहरण दिया। गो का अर्थ इंद्रिय भी होता है? गौ का इंद्रिय, गौ का अर्थ इंद्रिय भी। बहुत सारे शब्द आते हैं गौ के, तो जो गमनशील है, नक्षत्र वगैरह, उनके लिए भी गौ शब्द का प्रयोग होता है। हम ये चीज जानना चाह रहे हैं, संस्कृत में जो नहीं लग रही है, ये इतने सारे अर्थ क्यों है? गो को देखिए, आरंभ में चल भी रहा है। हाँ, आरंभ में मुझे ऐसा लगता है कि शब्द का जो धातु और प्रत्यय लग के जो अर्थ बनता होगा और उससे मिलते जुलते भाव वाले जो होते होंगे वो उससे जुड़ गए। धीरे धीरे शब्द में अंतर आ जाता है, बदल जाता है, शब्द घिस जाते हैं, शब्द मर जाते हैं, शब्द अपना अर्थ खो देते हैं। बहुत से ऐसे हैं। आपने भाषा विज्ञान में एक शब्द देखा हो तो एक आता है देवानाम प्रिय, देवानाम प्रिय। बौद्ध लिटरेचर में ये बड़ा आदरणीय शब्द है। अशोक वगैरह के लिए, प्रियदर्शी अशोक के लिए देवानाम प्रिय, देवों का प्रिय, ये अर्थ आया है। लेकिन धीरे धीरे जब सांस्कृतिक विद्वेष हुआ, बौद्ध धर्म बहुत अधिक पल्लवित हुआ, उस बौद्ध धर्म ने वैदिक धर्म को काटा छाटा, वैदिक धर्म का जो ह्रास हुआ, तो क्या हुआ? दो धर्मों में आपस में विद्वेष हुआ। तो उन्होंने कहा कि यदि इनका देवानाम प्रिय शब्द बहुत अच्छे अर्थ में ये ले रहे हैं, हम इसको बहुत खराब अर्थ में लेंगे। और उन्होंने कहा देवानाम प्रिय इति मूर्खा। देवानाम प्रिय शब्द का 11वीं शताब्दी तक आते आते मूर्ख अर्थ होने लगा, मूर्ख अर्थ हो गया। इसी तरह से आप देखेंगे हिंदी में एक शब्द होता है बजरबट्टू। क्या होता है बजरबट्टू का मतलब? नजर ना लगे। नहीं, आपने कुछ और बताया। बजरबट्टू प्यारा सा बच्चा जिसको है ना नहला धुला के अच्छे से तैयार करके, देखो बच्चा आगे इधर उधर नहीं जाना, कपड़े गंदे मत करना, वो माँ की बात माने और बिल्कुल खड़ा हुआ। हाँ हाँ हाँ, बजरबट्टू प्यारा सा जो ज्यादा दिमाग नहीं लगा रहा, उठो तो उठ रहा है, बैठो तो बैठ रहा है ना, वो बजरबट्टू। इसके मूल में शब्द क्या था? वज्र बटुक। वज्र वटुक, वटुक कहते हैं ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी। और वज्र माने कठोर ब्रह्मचारी, जो ब्रह्मचर्य का कठोरता से पालन करता है, वो वज्र बटुक। तो स्वभावतः वैदिक काल में जब यज्ञोपवीत इत्यादि होता था तो उनको घुटमुंड करा दिया जाता था, उनके लिए कठोर नियम बनाए जाते थे, उठने का, सोने का, खान पान, रहन सहन, बहुत कठोर नियम होते थे ब्रह्मचारियों के लिए। तो जो उसका निर्वाह करता था वो होता था वज्र बटुक। ये बड़ा आदरणीय पवित्र शब्द था। लेकिन धीरे धीरे वो क्या हो गया?
बजरवट्टू बन गया मूर्ख व्यक्ति, मूर्ख अर्थ में ही आने लगा, मतलब जो ज्यादा दिमाग इत्यादि का प्रयोग नहीं करता। कठोर नियम से एक मूर्ख के लिए use उन्होंने देवानंद प्रिय को मूर्ख ले लिया, तो उन्होंने कहा तुम्हारा बजरवट्टू है, तो हिंदी में आते आते इसने अपना अर्थ खो दिया। बहुत सारे शब्द ऐसे एक हैं। और क्वेश्चन, संस्कृत में जितने भी शब्द हम पढ़ रहे हैं, हम जैसे फिलोसफी में पढ़ते हैं, फिलोसफी में वी डोंट डील विद फैक्ट्स, हम उसका अर्थ क्या है, वी डील विद प्रोपोजिशंस। ऐसा संस्कृत में भी है कि इस शब्द का यही अर्थ है, बाकी आप इसको कहीं पे भी यूज कर लो। हाँ बिल्कुल, हुआ है ये कि परिस्थिति विशेष में वो अलग अलग अर्थ देने लग जाता है, इसीलिए कभी लक्षणा व्यंजना इसीलिए प्रचलन में आई। तो कभी कभी तात्विक, और जब मैं अभी कह रही हूँ ना कि अभिधा लक्षणा व्यंजना या वाच्य लक्ष्य व्यंग, एक और अर्थ है जिसको कहते हैं तात्पर्य। तात्पर्य किस दृष्टि से ये बात कही गई वो उसका तात्पर्य है, लेकिन उसके विषय में भी फिर बहुत अधिक विवाद है, इसलिए मैंने उसको यहाँ उठाया नहीं। प्राय हम अभिधा लक्षणा व्यंजना और वाच्य लक्ष्य व्यंग, वैसे तो हम साहित्य पढ़ रहे हैं, दर्शन शास्त्र नहीं पढ़े, फिर भी मैं हमको इसको डिवाइन लैंग्वेज बोलते हैं। संस्कृत में एक शब्द का एक ही अर्थ है क्या? नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं है। संस्कृत में एक शब्द अनेकार्थी भी है, मतलब अब जैसे मैंने कहा हरि शब्द है, अब हरि शब्द विष्णु के लिए आता है, हरि शब्द घोड़ों के लिए आता है, हरि शब्द बंदर के लिए आता है, हरि शब्द अब वायु के लिए आता है, तो बहुत सारे अर्थ हो गए। और कहीं ना कहीं इस कैसे है? लेंगे एक अर्थ, यही तो समस्या है। हाँ, इसके लिए भी बहुत सारे नियम बने हैं। सबसे बड़ा तो जैसे हमने कहा प्रकरण, किस प्रकरण में कहा गया है, प्रकरण यदि निश्चित हो जाता है तो उससे उसका अर्थ निश्चित हो जाता है। अनेकार्थक, अनेकार्थक शब्द का एकार्थ, आपका प्रश्न यह है कि अनेकार्थक शब्द एक अर्थ का बोध कैसे दे देता है, ठीक है ना। इसको बिम्बी जी से आप चर्चा करते हैं। मेरी रिसर्च जो चल रही है वो मैं इसलिए यूज करती हूँ कि संस्कृत का एक ही अर्थ है शब्द का, आप उसको प्रकरण के अनुसार ले लीजिए, तात्पर्य के अनुसार ले लीजिए, वो आपकी इच्छा है। नहीं, इच्छा पर नहीं है, अर्थ को समझो। इच्छा नहीं है, इसके भी नियम है। जैसे मैंने कहा ये कुछ हेतु में एक प्रकरण है, प्रकरण के अलावा भी बहुत शब्द, संयोग, विप्रयोग, साहचर्य, विरोध, प्रकरण, काल, स्थान, बहुत सारी चीजें हैं। मतलब लगभग 14 हेतु भर्तृहरि ने गिनाए हैं। जिनको भर्तृहरि को हम पढ़ रहे हैं ना, वो तो हम उनका नीति शतक पढ़ रहे हैं। उनका एक ग्रंथ और माना जाता है वाक्यपदीय। वाक्यपदीय में वाक्य कैसे अर्थ देता है, इस पर चिंतन किया गया है। तो आप जब कह रहे हैं कि अनेक, एक शब्द है उसके अनेक अर्थ है, लेकिन फिर भी हम ये अर्थ क्यों ले रहे हैं, वो बहुत सारे हेतु इन्होंने गिनाए हैं। जैसे संयोग की हम बात करें तो मैंने अभी उदाहरण दिया था, सशंख चक्रो हरि। अब ये हरि शब्द यहाँ पर आया, हरि शब्द की मैंने चर्चा की, बहुत सारे अर्थ हैं, लेकिन हरि शंख और चक्र से युक्त है। यदि ये साथ में उसके जुड़ा हुआ है तो इसका अर्थ बंदर हम नहीं ले सकते, वायु नहीं ले सकते, सूर्य नहीं ले सकते, विष्णु, इसका अर्थ तो विष्णु नहीं होगा, लेकिन क्योंकि साहचर्य इसका शंख चक्र का हरि के साथ ही होता है। शंख चक्र लगाया तब मुझे पता चला कि ये भगवान है, ठीक है, लेकिन हरि का क्या अर्थ है? केवल हरि। आप किसी प्रसंग भाई, अपने आप में शब्द का कोई महत्व ही नहीं है। शब्द का महत्व कब आता है, जब वो आपके व्यवहार में आता है। तो व्यवहार में आप किसी से जोड़कर उसको प्रयोग करेंगे, उस आधार पर उसके अर्थ का निश्चय होता है। लेकिन मैम हम जो समझते हैं जल का मतलब जल है, वाटर है, पानी है, उसके ऊपर लक्षण हमें पता है कि ये जल है। जल को प्रसंग या संयोग वियोग सचर्य के साथ नहीं, तो इसमें जो अब आप देखिए, जल आप जैसे कह रहे हैं, ठीक है ना, अब इसमें ज, अ, ल, अ, इनका क्या मतलब है? कुछ नहीं है। मिला के आपने संकेत निश्चित किया कि जब ये जल शब्द बोला जाएगा तो इसका ये अर्थ ग्रहण किया जाएगा। ये इसी को हम अभिधा कह देते हैं, इसी को वाच्यार्थ कहते हैं। लेकिन इसमें जरा से आप ना लगा दीजिए तो जलन, अर्थ बदल जाता है। क्यों? इसका आपने संकेत निश्चित किया है, संकेत निश्चित हो जाता है। तो इसी तरह से ये सारे तत्व जो हैं वो संकेत निश्चित करते हैं। ये चूंकि इतना प्रसिद्ध हो गया इसलिए आप ग्रहण कर रहे हैं कि हम इसका पानी अर्थ लेंगे, प्रसिद्धि के कारण। तो उस
इनमें एक हेतु प्रसिद्धि भी आता है, ठीक है ना। तो संयोग, विप्रयोग इत्यादि ये हेतु है, ये कारण है जिनसे अनेकार्थक शब्द किस अर्थ में ग्रहण किया जाएगा ये निश्चित होता है। अब जल का साधारणतः एक ही अर्थ है, लेकिन बहुत सारे शब्द अनेकार्थक हैं, तो अनेकार्थक शब्द का एक अर्थ में निश्चय कैसे हो ये है। अब जैसे मैं एक उदाहरण दूं, चित्रभानु। भानु शब्द का मतलब होता है किरण, और चित्र का मतलब होता है विचित्रता, मतलब जो कौतूहल जिनको देखकर हो। तो भानु किरण, चित्र विचित्र किरण है। अब आप देखें लाइट जल रही है और किसी शीशे से आ रही है तो उसमें से भी किरणें निकलने लगती हैं। तो ये कहते हैं कि चित्र भानु शब्द का आप क्या अर्थ लेंगे? तो यदि इस शब्द का प्रयोग रात्रि में किया जा रहा है तो चित्र भानु का अर्थ हो जाएगा अग्नि, यानी काल, किस काल में किया गया है प्रयोग। और यदि इसका दिन में प्रयोग करेंगे तो चित्र भानु का मतलब हो जाएगा सूर्य। क्यों? शब्द तो ये कहता है विचित्र किरणों वाला, तो आपको प्रसंग देखना पड़ेगा, कहाँ पे आ रहा है, दिन में आ रहा है, रात में आ रहा है। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं जो निर्धारित कर देती हैं कि अर्थ कहाँ जाएगा। तो एक अर्थ को मान के नहीं चलना चाहिए। नहीं, एक अर्थ प्रसंग देखेंगे ना, इन हेतु देखेंगे क्या, किस कारण से, कब, क्यों प्रयोग किया जा रहा है वो। तो काव्य में ये प्रसंग सारे, ये सारे हेतु हैं, कारण हैं जिनसे, अब जैसे मैंने कहा सशंख चक्रोहरि और मैं कहूँ अशंख चक्रोहरि, यानी अ माने नहीं है, वियोग कर दिया है, तो जिसका संयोग होता है वियोग भी उसी से होगा। तो हरि शब्द फिर विष्णु के अर्थ में आ गया। अब साहचर्य, लेकिन अच्छा मैम हरि को ही लीजिए, हरि आप शंख चक्र हरि अशंख भगवान है, हाँ। विष्णु है। हरि को घोड़ा क्यों बोलोगे और हरि को बंदर का पूरा प्रसंग वो रामायण में आता है कि बंदर जैसा मुख लेके, तो फिर हरि को बंदर किस प्रसंग में बोला गया? वो कैसे बन गया, प्रचलित कैसे हो गया कि हरि जो देखिए बंदर है? इसके मूल में मुझे जो लगता है कहीं ना कहीं ह्री धातु है, ह्री धातु से ही उसके वो अर्थ निकल के आए हैं। सबसे ज्यादा हरि शब्द का प्रयोग जो है वो सूर्य की जो किरणें हैं वो क्या करती हैं कि बाष्पीकरण के माध्यम से जल को ग्रहण करती हैं, हरण करके ले जाती हैं। तो जहां पर भी किसी प्रकार की ह्री, हरण, इस तरह का भाव आएगा उसके लिए हरि शब्द का प्रयोग होने लगा। वायु के लिए हरि शब्द का प्रयोग होता है। जहां तक मैं मतलब इतनी गहराई में हमने जाके किसी शब्द का विचार नहीं किया है, लेकिन हरि शब्द के आधार पर यदि हम थोड़ा विचार करें, वायु के लिए हरि शब्द का प्रयोग आता है। वायु गंध को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा रही है, वो भी हरि होगी। तो इस कारण से मुझे लगता है। और जो विष्णु कैसे हो गया इसका अर्थ, तो वेदों में जो सूर्य है वही पुराणों में आके विष्णु बन गया। बल्कि सूर्य जो वेदों में विष्णु सूक्त आपको मिलेंगे, विष्णु सूक्त में जिस देवता की स्तुति की गई है वो सूर्य है, और पुराणों में आकर उसको एक रूप बना दिया, उसका शंख चक्र गदा पद्म इत्यादि कर दिया, और उस तरह से वो विष्णु का एक रूप खांचा बन गया। तो स्वाभाविक है कि जो हरि सूर्य है तो हरि फिर विष्णु, उसको हमने ग्रहण कर दिया। तो इस तरह से शब्दों के गठन के पीछे धातु प्रत्यय, संस्कृत के सारे शब्दों के पीछे धातु प्रत्यय थे, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, धातुओं ने जो प्रचलन से वो बाहर होने लग गए, तो उनको रूढ़ होने लगे, अलग अलग अर्थों में रूढ़ होने लगे। फिर उनके लिए पाणिनि को अलग से नियम बनाने पड़े, उनादि प्रत्यय इत्यादि करके। तो व्याकरण की गहराइयों में जब हम उतरेंगे तो हमें कहीं ना कहीं उसके पीछे कोई कारण है, सार्थकता अवश्य नजर आएगी। पता है मुझे क्या लग रहा है, मैं संस्कृत ऑनर्स से स्टार्ट कर दूंगा दोबारा। क्योंकि जो धातु हैं, मैंने कहीं पढ़ा था कि ये बेसिकली दे आर आइडियाज। हाँ बिल्कुल, और एक आइडिया को ही बताते हैं ये। जी जी बिल्कुल। लेकिन धातु का एक अर्थ रूट भी है ना, वही है मतलब बेस। हाँ नहीं, देखिए धातु, एक धातु से कितने शब्द बन जाते हैं, तो मूल में वो अर्थ रहता है, लेकिन धीरे धीरे प्रचलन में वो दूर होती चली जाती है, दूर होती चली जाती है। मूल में अर्थ तो वही रहेगा ना, अर्थ तो नहीं बदलेगा। मैंने कहा कि अभी जैसे हम उदाहरण दे रहे थे कि शब्द मर जाते हैं, शब्द घिस जाते हैं, शब्द अर्थ बदल लेते हैं, तो प्रयोग में वो अलग होते चले जाते हैं। फिर हम कह देते हैं ये तो रूढ़ हो गया है। जैसे मैंने कहा लावण्य है, अब लावण्य का मतलब सुंदरता कहाँ से आ गई, वहां तो लवण का भाव है,
नमक है वो। अब लवण है तो आप कहाँ से ये शब्द सुंदरता के लिए अर्थ आया होगा, तो अब हम कल्पना कर सकते हैं इसके लिए कि ये प्रसिद्ध है, क्योंकि कहते हैं ना चेहरे पर नमक होना, कहावत है चेहरे पर बड़ा नमक है, ऐसा चेहरे पर नमक होने का मतलब ये हो गया चेहरे में कांति है। तो नमक का संबंध कांति से जुड़ गया, इसका मतलब नमक है तो कांति है, नमक नहीं है, किसी को डिहाइड्रेशन हो जाए तो क्या करते हैं, नमक का घोल देते हैं। उसमें नमक, थोड़ा सा नमक होना चाहिए, क्योंकि यदि वो निकल गया तो कांति। बहुत दिन तक व्रत करते हैं, धीरे धीरे शरीर शिथिल होने लग जाता है, तो उसके बाद जैसे ही अपना रूटीन भोजन आ जाता है नमक इत्यादि से वाला, व्यक्ति सही होने लगता है। तो धीरे धीरे अब लवण के कारण कांति थी वो तो बात छूट गई, लवण का भाव तो छूट गया, हमने लवण का अर्थ, लावण्य का अर्थ सुंदर ले लिया, वो डिसोसिएशन हो गई पूरी उसके साथ। तो भाषा विज्ञान में इन सब चीजों पर, और ये हर लैंग्वेज में होता होगा, नॉट जस्ट इन संस्कृत। हाँ, बिल्कुल हर में होता है। शब्द खो जाते हैं, जैसे हिंदी में हम कहें, हिंदी में उपाध्याय शब्द है। जैसे सर ने बोला हर भाषा में होता होगा, हाँ। तो मेरे को लगता है नहीं, ऐसा नहीं है। संस्कृत का जो वही चीज पे जो रिसर्च चल रही है कि शब्द का अर्थ एक ही है और उसी से सारा के सारे आगे बढ़ना पड़े। नहीं, मेरे ख्याल में सारे भाषा में, कम से कम हम भारतीय भाषा, इंग्लिश में तो है, मैंने एक छोटा सा कोर्स किया था, अच्छा जी। तो एक यूएस यूनिवर्सिटी कोर्सेरा पे, तो दे वर डिस्कसिंग दिस ओनली, दैट वर्ड्स घिस जाते हैं, सिमिलर थिंग्स दे वर सेइंग। लेकिन मीनिंग भारतीय भाषाओं में आप meaning बहुत अच्छी change हो जाता है। देखेंगे, भारतीय भाषाओं में तो बहुत वही प्रगति चीज है, लेकिन अब संस्कृत में meaning विदेशी change नहीं भाषाओं होता। पर इतना चिंतन नहीं हुआ है, लेकिन भाषा विज्ञान में भारतीय भाषाओं में आप देखेंगे ये प्रवृत्ति आपको देखने को मिलेगी। हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज करके एक कोर्स हाँ, था, वो तो ठीक है, हिस्ट्री ऑफ शब्दों के इंग्लिश अर्थ लैंग्वेज। बदलते हैं, ठीक है, लेकिन संस्कृत भाषा में अर्थ नहीं बदलता, मेरा ऐसा मानना है। ये प्रयोग में आते आते धीरे धीरे बदलने लगते हैं, जैसे अब मैंने कहा हरि है। जी। अब प्राचीन संस्कृत और आधुनिक संस्कृत में आप देखेंगे तो बहुत अंतर मिलेगा आपको। प्राचीन संस्कृत के बहुत सारे शब्द छूट गए हैं और दूसरे अर्थ में हम ग्रहण करने लगे हैं। आज हम हरि शब्द का सूर्य के अर्थ में प्रयोग नहीं कर रहे हैं, हरि शब्द विष्णु हो गया हमारा, विष्णु के अर्थ में जा रहा है। लेकिन अगर डीप में जाएंगे तो हमें आज भी खो सकते हैं। हाँ, जो बड़े बड़े पंडित हैं वो तो कर लेते हैं इस तरह का प्रयोग। पर ऐसे पंडित रह गए हैं अभी इंडिया में? हाँ है, अभी है, हाँ, क्यों नहीं? बहुत है अभी। अच्छे ठीक है, थैंक यू। मैडम ये बता दीजिए आपका शुभ नाम? इसको लेना ये अभी हमारा ये चल रहा है। हाँ, इंग्लिश ट्रांसलेशन में मिलेगा नहीं, अलग सेपरेट ये सारी मिल जाएगा। इसके तो व्हाट्सएप जो आपने इसका कोई जहाँ ये है कि जहाँ जो अच्छा लगेगा वो हम लोग पढ़ेंगे। जैसे ये क्योंकि 108 पढ़ना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ऐसा नहीं, नहीं, तो जो मतलब आपने सिलेक्ट किया एग्जाम भी फिर उन्हीं से आएगा। बट ये जो अब डरा रहे आपने हैं। संगति वाला जो बताया था, सत्संगति। सत्संगति वाला, जी, जी। इसके ऊपर तो ढेरों आर्टिकल हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू में है, हाँ, फ्रॉम ए मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव, जी जी कि जी मिलीनियर बनना है तो मिलीनियर्स के साथ रहो। जी 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 बिल्कुल ओके, योर कंपनी डिफाइंस बिल्कुल। हाउ यू प्रोग्रेस। जैसा व्यक्ति जिसका साथ रहता है उसकी मानसिकता वैसी ही होनी चली जाती है। बहुत सारे मैनेजमेंट आर्टिकल्स हैं, ऑफ कोर्स दे डोंट रेफर टू दिस, बट सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। नमस्कार सर।